प्रिम्स और क्रुस्कल एल्गोरिदम में क्या डिफरेंस है ना, अगर हम लोग प्रिम्स की बात करें तो प्रिम्स में हम किसी रैंडम एक नोड या वर्टेक्स को पहले लेते हैं और वहां से फिर उसके एडजेसेंट जितने भी नोड्स हैं एडजेसेंट जितने भी आपके एजेस हैं वो सारे एजेस का हम वेट देखते हैं और उसमें से जो सबसे स्मॉलेस्ट वेट वाला एज होगा उसको अपने स्पैनिंग ट्री में ऐड कर लेते हैं और फिर उसके बाद वो नया नोड या नया वर्टेक्स जो है वो आपके स्पैनिंग ट्री का पार्ट बन जाता है और फिर अगले स्टेप में इन दोनों का जितना भी एडजेसेंट एजेस है उन सब में फिर जो सबसे स्मॉलेस्ट होता है फिर उसको ऐड करते चले जाते हैं और हर बार ये ध्यान रखते हैं कि नया जब एज ऐड करेंगे या नया नोड जब ऐड करेंगे तो उससे हमारा कहीं पे भी जो ट्री है वो साइक्लिक नहीं बन जाए। तो इसमें हम लोग नोड को लेते हैं और नोड के एडजेसेंट में से जो भी हमारा मतलब स्मॉलेस्ट वेट वाला जो एज होता है उसको हम लोग ऐड करते चले जाते हैं। जबकि क्रुस्कल एल्गोरिदम में क्या होता है कि हम लोग पहले सारे एजेस का जो वेट होता है उसको पहले सॉर्ट कर लेते हैं और सॉर्ट करने के बाद क्या करते हैं कि जो सबसे स्मॉलेस्ट वेट वाला जो एज होता है उसको पहले कंसीडर करते हैं। वहां पे नोड्स नहीं, एक एक एजेस को कंसीडर करते हैं। तो जैसे एक एज को कंसीडर करता है दो नोड अपने आप वहां पे आ जाता है। फिर अगला जो भी नोड होता है जो हमारे सेकंड जो स्मॉलेस्ट नोड होता है उसको फिर ऐड करते हैं और ऐसा ही करते चले जाते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में जो वेट आता है नोड का वो हम लोग ऐड करते चले जाते हैं अपने स्पैनिंग ट्री में। अब इसमें जब हम लोग ऐड करते हैं तो बस ये ध्यान रखना पड़ता है कि इसमें भी वही कि नया एज जब आप ऐड करोगे तो आपके स्पैनिंग ट्री में कई साइकिल्स इंट्रोड्यूस ना करते। बस यही चीज दोनों में डिफरेंस है। ये एजेस को सॉर्ट करके फिर उसको एक एक करके ऐड करता रहता है कीपिंग इन टू माइंड कि कहीं पे भी साइकिल नहीं क्रिएट हो। और प्रिम्स एल्गोरिदम में हम लोग एक नोड को लेते हैं और उस नोड के एडजेसेंट में जितने भी एजेस हैं उनमें जो सबसे स्मॉलेस्ट एज होता है उसको फिर हम लोग ऐड करते चले जाते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक विच इज आज हम लोग सर्चिंग एंड सॉर्टिंग पे काम करने वाले हैं। तो सर्चिंग एंड सॉर्टिंग पे जो हम लोग काम करेंगे ना, सर्चिंग के दो तरह के सर्चिंग्स को हम लोग यूजुअली मतलब हम लोग डेटा स्ट्रक्चर्स के टर्म्स में हम चेक करते हैं या उनको हम लोग उनकी जानकारी देते हैं। वन इज लीनियर सर्च एंड द अदर इज कॉल्ड बाइनरी सर्च। तो मैंने आज छोटा सा पहले उनके बारे में एक छोटा सा वन लाइनर यहाँ पे लिख के रखा है कि लीनियर सर्च जो होता है एक बहुत ही सिंपल आपका सर्चिंग एल्गोरिदम होता है जो कि एक लिस्ट में से आपके एलिमेंट्स को सिक्वेंशियल ऑर्डर में वो मैच कराता है और सर्च करता है। तो बेसिकली इसका क्या मतलब होगा ना, आपके पास एक लिस्ट है और उस लिस्ट में आपको कोई सामान या कोई भी वैल्यू ढूंढनी है तो आप क्या करोगे, आप एक एक करके उस लिस्ट के एलिमेंट्स को पिक करोगे, मैच कराओगे कि क्या ये हमारे एलिमेंट के साथ मैच करता है। अगर मैच करता है तो मिल गया, अगर नहीं मैच करता है तो फिर अगले पे चले जाते हैं। तो बस इसी तरह से एकदम सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कोई खास इम्प्लीमेंटेशन का कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होता है। किसी तरह का कोई भी मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जहां पे कि हम लोगों को बहुत ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस करने होते हैं। एकदम सिंपल से लूप्स की मदद से होता है। एक जितना भी आपका लिस्ट जो कि आपका इधर अगर आप लिंक लिस्ट को लेके कर रहे हो तो आपको हेड से स्टार्ट करना पड़ेगा और तब तक के लिए लूप चलता रहेगा जब तक कि आपका नोड का नेक्स्ट नल नहीं हो जाता, यानी आप लास्ट तक नहीं पहुंच जाते। और अगर आप एरे लेके कर रहे हो तो आपका जो एरे का जो इंडेक्स होता है जीरो से लेके जो लास्ट एलिमेंट तक का है तब तक करना है और हर बार आपको बस वैल्यू को अपने सर्च एलिमेंट के साथ मैच कराते जाना होता है। दैट्स इट, एकदम सिंपल सा इसका कहानी होता है। तो हम लोग अगर इसको इस सर्चिंग एल्गोरिदम को अगर हम लोग देखें तो इसको एज यूजुअल हम लोग अपने इलस्ट्रेशंस की मदद से इसको देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल या हमारा जो इनिशियल स्टार्टिंग एरे या स्टार्टिंग कह लो कि हमारा जो लिस्ट है उसको अगर हम लोग यहाँ पे ले लें कि विच वी आर ट्राइंग टू सर्च एन एलिमेंट फ्रॉम। तो ये हमारा एक लिस्ट है जिसमें कि हमें एक वैल्यू को ढूंढना है और हम किस वैल्यू को ढूंढ रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे जिस वैल्यू को ढूंढ रहे हैं वो वैल्यू है हमारा 1। तो से फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे सर्च एलिमेंट जो हमारा है दैट इज 1। तो ये हमारा सर्च एलिमेंट में यहाँ पे कहीं पे नोट कर लेता हूँ, सर्च एलिमेंट इज इक्वल टू 1। ये हम सर्च करने वाले हैं यहाँ पे। ये सर्च एलिमेंट है हमारा, दिस इज आवर इनिशियल एरे या लिस्ट जिसमें से कि हमें वैल्यूज को ढूंढना है। अब हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे हमें जब सर्च करना पड़ेगा ना तो हम क्या करते हैं कि एक पहले तो सबसे पहले एलिमेंट को हम लोग पिक करते हैं और सबसे पहले एलिमेंट को पिक करने के बाद क्या करते हैं कि हम अपने जिस सर्च एलिमेंट हमारा है उस सर्च एलिमेंट के साथ उसको मैच कराते चले जाते हैं। तो हम यहाँ पे चेक क्या करेंगे कि मान लो यहाँ पे जो इलस्ट्रेशन में दिखाने वाला हूँ यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यू जो है हमारा सर्च एलिमेंट उसको एक वेरिएबल से नाम दिया है, उसको एक वेरिएबल का नाम दिया गया है जिसको कि हम कहते हैं के।
तो के हम लोग पहले उसको ले लेते हैं, सर्च एलिमेंट इज कॉल्ड के, और यहाँ पे हम लोग इस तरह से उसका फर्स्ट मतलब आइटरेशन के थ्रू उसको करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि एवरी टाइम हम सबसे पहले क्या करेंगे कि अपने फर्स्ट एलिमेंट को हमारा जो के है वो क्या है, के हमारा है 1 जिसको हम सर्च करने वाले हैं, तो के 1 है जिसको हमें सर्च करना है। सबसे पहला हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके साथ मैच कराएंगे। तो हम देखेंगे कि के का वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 2, मैच नहीं किया। फिर हम अगले स्टेप में नेक्स्ट वैल्यू के साथ मैच कराएंगे, के का वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 4, वो भी नहीं मैच किया, तो फिर अगले वाले के साथ मैच कराएंगे। के का वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, वो भी मैच नहीं किया। तो फाइनल स्टेप जो हमारा होगा, फाइनल स्टेप में हम क्या करेंगे कि हम अपने लास्ट स्टेप में यहाँ पे, क्योंकि 1 जो है हम सर्च करने वाले हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम 1 सर्च कर रहे हैं, तो लास्ट में जब हम यहाँ पे 0 के बाद जब इस 1 पे पहुंचेंगे तो चेक करेंगे कि हमारे के का वैल्यू और इस एलिमेंट का वैल्यू जो है वो दोनों सेम है। जैसे ही वो दोनों सेम मैच कर जाते हैं तो यानी कि हमारा जो एलिमेंट है वो हमारा फाउंड हो गया। अब इसमें हम लोगों को सिंपली क्या करना पड़ता है कि अगर यहाँ पे मान लो ऐसा है कि अगर हम लोग यहाँ पे ऐसा कोई वैल्यू डालते के इज इक्वल टू 5, तो उसमें भी क्या होता है, पहले ये 2 को सर्च करता, फिर 4 को सर्च करता, फिर 0 को सर्च करता, फिर 1 को सर्च करता, फिर 9 को करता, और तब जाके पता चलता कि हम तो लिस्ट के अंत में आ गए लेकिन हमें नहीं मिला। तो इसका मतलब है बिल्कुल ये लूप जब अंत में खत्म हो जाएगा और अगर हमारा एलिमेंट कहीं पे भी मैच नहीं किया तो उस केस में हम सिंपली ये कहेंगे कि हमारा वो एलिमेंट इस पर्टिकुलर लिस्ट में अवेलेबल नहीं है एंड सर्च इज अनसक्सेसफुल या सर्च रिजल्ट नॉट फाउंड। ऐसा सिंपल सा हमारा ये लॉजिक होता है। तो ये इसको लीनियर इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम एक सिंपल लीनियर वे में एक के बाद एक के बाद एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में बस एलिमेंट्स को अपने सर्च वैल्यू के साथ मैच कराते चले जाते हैं। अगर वो मैच किया तो वहीं पे सर्च सक्सेसफुल हो गया, अगर सर्च मैच नहीं किया तो अगले एलिमेंट को करते हैं, तब तक करते जाते हैं जब तक हमारे पास इस लिस्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे बचे हुए। जैसे ही हमारे ये सारे एलिमेंट्स खत्म हो जाएंगे और अगर हमारा सर्च एलिमेंट अगर मैच नहीं करता है तो उस केस में इसका मतलब ये हो गया कि हमारा ये सर्च रिजल्ट जो सर्च एलिमेंट है वो हमारे इस लिस्ट का पार्ट नहीं है और सर्च अनसक्सेसफुल हो जाता है। और जहां पे वो मिल गया इसका मतलब है आपका सर्च सक्सेसफुल हो गया। चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं अगले सर्च पे, विच इज कॉल्ड अ बाइनरी सर्च। ये सर्च भी ऐसा कोई बहुत कॉम्प्लेक्स सर्च नहीं है, ये भी काफी सिंपल है। इसमें इनफैक्ट हम लोग इसको कहते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे। इस तरह के सर्चिंग में क्या किया जाता है ना कि आप ऐसा समझ लो कि हमने जो पिछली बार जो वैल्यू देखा उस एरे में हमारे पास दिक्कत क्या थी कि हमें हर एलिमेंट को सर्च करना पड़ा स्टार्टिंग से लेके अंत तक। और ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास जो सर्च एलिमेंट है वो हमारे इस एरे में हो ही ना, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि आप पूरा का पूरा लिस्ट सर्च कर लोगे लेकिन आपको मिलेगा ही नहीं। तो जो आपका वर्स्ट केस जो होता है ना वो बहुत ज्यादा हो जाता है यहाँ पे। मतलब बेस्ट केस तो ये है कि फर्स्ट में ही मिल जाए, लेकिन वर्स्ट केस में ये हो जाता है कि वर्स्ट केस में आपको ये एकदम बिल्कुल लास्ट में जाके ये मिले या ना ही मिले, तो वो प्रॉब्लम आती है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना कि हम लोग के पास एक दूसरे तरह का एक सर्चिंग एलिमेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं बाइनरी सर्च, विच फॉलोज कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर। तो उस केस में क्या होता है कि इसके लिए जो आपका एलिमेंट होता है, इस सर्च का जो एरे होता है या जो लिस्ट होता है उसको हम लोग को सॉर्टेड करना पड़ता है। मतलब यहाँ पे डिवाइड एंड कॉन्कर वाला ये अप्रोच जो है या बाइनरी सर्च का जो अप्रोच है, इसके लिए एक प्री रिक्विजिट ये है कि आपका जो एरे या लिस्ट होना चाहिए वो पहले से सॉर्टेड होना चाहिए, तभी ये काम करता है। अगर सॉर्टेड नहीं होगा तब ये बाइनरी सर्च उस पर काम नहीं कर पाता। पहली चीज कि ये सॉर्टेड होना चाहिए। दूसरा हम क्या करते हैं ना कि जैसे ही सॉर्टेड वो कर लेते हैं अपने एरे को, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारे एरे का जो बिल्कुल मिड पॉइंट होता है, जो मिड पॉइंट होगा, हम उस एलिमेंट को अपने सर्च के साथ, सर्च वाले एलिमेंट के साथ मैच कराते हैं और चेक करते हैं कि क्या वो हमारे सर्च का एलिमेंट है। अगर वो हमारे सर्च का एलिमेंट होता है, सर्च एलिमेंट, तो इसका मतलब है हमारा सर्च कंप्लीट हो गया। अब अगर वो सर्च एलिमेंट हमारा मिड वैल्यू नहीं होता है तो क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ता है ना कि अगर हमारा एलिमेंट किसी भी अगर हमारा एलिमेंट हमारे एरे के बिल्कुल सॉर्टेड एरे के बिल्कुल मिड में अगर पड़ता है तो हमारा सर्च वहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो हमारा सर्च वहीं पे कंप्लीट हो जाएगा और हम उसको मानेंगे कि हमारा सर्च इज सक्सेसफुल, ठीक है। लेकिन जस्ट इन केस अगर हमारा वो मिड वाला एलिमेंट जो है इट इज नॉट इक्वल टू द सर्च एलिमेंट, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि हम ये चेक करते हैं कि क्या हमारा सर्च एलिमेंट इज लेस देन द मिड वैल्यू या इट इज ग्रेटर देन द मिड वैल्यू। क्योंकि हमारा ये जो पूरा एरे है या जो लिस्ट है ये सॉर्टेड है,
तो मिड वैल्यू के साथ अगर वो मैच नहीं करता है तो इधर अगर उससे वो लेस होगा तो हमें फिर हाफ ऑफ द लेफ्ट एरे जो होगा वहां पे सर्च करना है, यानी पूरे एरे को सर्च करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लेफ्ट साइड में करना है, क्योंकि मुझे पता है कि मिड से जितने भी छोटे वैल्यूज है वो लेफ्ट की तरफ होंगे और मिड के से जो बड़े वैल्यूज होंगे वो राइट की तरफ होंगे। तो हम लोग उस तरीके से करते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे दो फ्लैग्स होते हैं, वन इज कॉल्ड अ लो एंड वन इज कॉल्ड अ हाई। जब फर्स्ट टाइम हम करते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट इज कंसिडर्ड एज लो एंड द लास्ट एलिमेंट इज कंसिडर्ड एज हाई, और मिड की जो वैल्यू होती है ना दैट इज लो प्लस हाई डिवाइडेड बाई 2, तो उसके इंडेक्सेस के हिसाब से वो आ जाती है। तो हम लोग वहां पे उस वैल्यू को मिलाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, दिस इज आवर एरे विच नीड्स टू बी सर्च्ड। ओके, तो हम लोगों के पास यहाँ पे जो सर्च एलिमेंट है ना, द सर्च एलिमेंट दैट वी आर कंसिडरिंग, द सर्च एलिमेंट इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे जो सर्च कर रहे हैं, लेट्स से कि हम लोग यहाँ पे सर्च कर रहे हैं 4 को। तो अगर हम लोग सर्च एलिमेंट इज इक्वल टू 4, तो मैं इस 4 सर्च एलिमेंट को यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ। तो इस एरे में मुझे सर्च करना है वैल्यू 4। तो ये हमारा इनिशियल एरे है जिस एरे को हमें यहाँ पे सर्च करना है। अब यहाँ पे क्या करना पड़ता है, जैसे मैंने बताया कि आपको हमेशा जो भी वैल्यू आप लोगे आपको हमेशा इसको सॉर्टेड एरे को रखना पड़ता है। तो अगर आप ये देखो तो ये एरे जो हमारा है दिस इज अ सॉर्टेड एरे, 3 4 5 6 7 8 9 हमारे पास है और इसमें हम सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं 4 को, और यहाँ पे हमें इस 4 को सर्च करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अगर आप इस नेक्स्ट स्टेप को देखो तो जैसे मैं बता रहा था कि हमें 2 फ्लैग्स का यूज करना होता है। तो वो फ्लैग क्या होता है, वो फ्लैग होता है आपका लो एंड हाई। तो सबसे पहली बार हम क्या करते हैं, लो इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट इंडेक्स। अब यहाँ पे वैल्यू को नहीं लेते हैं, वैल्यू को अगर हम माने तो वो नहीं, इट इज द इंडेक्स या पोजीशन। तो अगर हमारा ये अगर मान लो 0 1 2 3 4 5 6, 0 से लेकर 6 तक के इंडेक्सेस हैं, तो हमारा ये लो का वैल्यू क्या हो गया 0, हाई का वैल्यू क्या हो गया 6। तो यहाँ पे हमारे पास लो इज 0, हाई इज इक्वल टू 6। तो अगर मैं यहाँ पे इसको नोट कर लूं तो यहाँ पे लो इज इक्वल टू 0 एंड हाई इज इक्वल टू 6। तो ये हमारे दो इनिशियल हमारे लो एंड हाई के वैल्यूज हो गए। अब अगर हम लोग इसके हिसाब से अगर हम मिड को कैलकुलेट करें तो हमारा मिड क्या कैलकुलेट होकर निकलता है, तो मिड हमारा कैलकुलेट होगा 0 प्लस 6 बाई 2 विच इज 3। तो अगर हम यहाँ पे दें तो हमारा मिड कैसे कैलकुलेट हो रहा है, मैं इसको बगल में यहाँ पे ले जाके वो कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन हमारा हो जाता है लो प्लस हाई बाई 6, लो प्लस हाई बाई 2। तो यहाँ पे मिड इज इक्वल टू लो प्लस हाई। तो यहाँ पे हमारे पास लो की वैल्यू कितनी थी 0, हाई की वैल्यू कितनी थी 6, तो डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 3। तो हमारा ये जो मिड का वैल्यू है दिस इज 3, तो 0 1 2 3 दिस इज द मिड वैल्यू। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे देखते हैं कि क्या हमारे मिड का वैल्यू इज इक्वल टू द सर्च एलिमेंट, नहीं है। अब क्योंकि हमारा मिड का वैल्यू इज नॉट इक्वल टू द सर्च एलिमेंट तो हम सर्च को कंटिन्यू करेंगे। अब सर्च को हम जब कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इफ सर्च इज, यहाँ पे हम लोग पहले चेक करते हैं कि सर्च इज इक्वल, सर्च इज नॉट इक्वल, एक्चुअली हम लोग के लिए यहाँ पे सर्च इज नॉट इक्वल टू मिड जिसका वैल्यू क्या था 6। तो हम लोग अगले स्टेप पे बढ़ेंगे, फिर क्या चेक करेंगे कि वेदर सर्च इज लेस देन मिड या सर्च इज ग्रेटर देन मिड। तो हमारा जो सर्च है, सर्च इज का वैल्यू जो है दैट इज लेस देन मिड, ठीक है। अगर हमारे सर्च का वैल्यू मिड से लेस है, मिड की वैल्यू कितनी है 6, हमारे सर्च का एलिमेंट कितना है 4। क्योंकि हमारा ये पूरा का पूरा एलिमेंट जो है, ये एरे जो है ये सॉर्टेड है, तो हमें पता है कि अगर मिड वैल्यू में 6 है और वो अगर हमारा सर्च एलिमेंट नहीं है और सर्च की वैल्यू अगर हमारे मिड से कम है तो हम लोग उसको कहाँ सर्च करेंगे, बाई तरफ सर्च करेंगे, लेफ्ट में सर्च करेंगे। तो लेफ्ट का जो एरे है बस हमारे लिए, अब हमारे लिए बस वही हमारा कंसिडरेशन होगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, लो की वैल्यू जो होगी वो वही रह जाएगी जो पहले थी विच इज 0, लेकिन हाई की जो वैल्यू होगी ना उसको हम लोग क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे, और हाई की वैल्यू को हम क्या करेंगे, मिड -1 करेंगे विच इज इक्वल टू 3 - 1 इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि हम यहाँ पे अगला जो हमारा हाई का वैल्यू होगा वो कौन सा होगा, ये वाला वैल्यू होगा विच इज 5। जो वैल्यू के टर्म्स में 5 है बट पोजीशन के टर्म्स में वो कौन सा है 2। तो हमारे पास अब नया लो का वैल्यू है 0, नए हाई का वैल्यू है 2
और इसके हिसाब से हमें क्या करना होगा, इसके हिसाब से हमें वापस से फिर मिड को कैलकुलेट करना होगा। तो जब हम ऐसा देखते हैं तो इस नए सिनारियो के अंदर हमारा जो लो एंड हाई का जो पोजीशन है वो अब थोड़ा सा बदल जाएगा। वो बदल के कैसा हो जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा, यानी लो इज 0, हाई इज मिड -1। अब ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इस स्टेप को फिर रिपीट करेंगे जो हमने यहाँ किया था, यानी अब हम नए लो एंड हाई के हिसाब से फिर मिड को कैलकुलेट करेंगे। तो मैं इसी वैल्यू को कॉपी करता हूँ यहाँ पे और उसमें चेंजेस करता हूँ। अब हमारे पास मिड की वैल्यू, लो की वैल्यू कितनी है, 0 है। हाई की वैल्यू कितनी है, 2। तो 0 + 2/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2/2 इज 1। तो हमारे पास ये आ गया। अब 1 का मतलब क्या हो गया, हमारे पास ये वैल्यू है जो 1 हमारे पास यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे मैं इसको एक्चुअली नहीं लेना चाहता था, मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे एक्चुअली मुझे लेना होगा लो इज इक्वल टू 0, हाई इज इक्वल टू 2 and mid is equal to 0 + 2 divided by 2 is equal to 1। ठीक है, इतना ले लिया मैंने। अब इसके बाद क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, अब हमारा मिड कौन सा होगा, फर्स्ट पोजीशन, यानी ये जो वैल्यू है ये दिस इज आवर मिड पोजीशन। तो इसके हिसाब से अगर हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा जो ये इलस्ट्रेशन है दिस वुड प्रीटी मच बी वैलिड, जहां पे कि अब हमारा मिड क्या है, 0 1 2। तो ये 1 है, ये हमारा मिड है क्योंकि हमने मिड का वैल्यू निकाल दिया। अब यहाँ पे जब हम चेक करेंगे ना, तो अब हमारा मिड का जो वैल्यू है, हमेशा हम क्या करते हैं कि मिड के वैल्यू को चेक करते हैं। सर्च इज इक्वल मिड, तो ये वैल्यू मैच कर गया। सर्च की वैल्यू कितनी है, 4 इज इक्वल मिड की वैल्यू कितनी है, 4। तो हमारा ये क्या हो गया, सक्सेस। तो यहाँ पे हमारा ये एलिमेंट को सर्च करने का जो पूरा प्रोसेस है वो रुक जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपका ये सर्च एलिमेंट अभी तो हमारे पास था और मिल गया, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपका सर्च एलिमेंट यहाँ पे कभी ना हो। अगर मान लो ये 4 की जगह पे हम ढूंढ रहे होते 1, ठीक है, और वो 1 यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे नहीं होता तो क्या होता, तो इस केस में क्या हो जाता है कि ये जब मिड पे आता 4 मिलता, तो 4 हमारा मैच नहीं करता। अगली बार हम क्या करते कि 4 अगर 1 को सर्च कर रहे होते, अज्यूम कि हम लोग 1 को सर्च कर रहे होते, तो उस केस में फिर क्या चेक करते कि क्या सर्च वैल्यू इज लेस देन मिड, तो हाँ, तो फिर हम क्या करते कि मिड वुड बी जो नया हाई बनता वो मिड -1 बन जाता, यानी यहाँ पे। तो उस केस में फिर क्या हो जाता है कि मेरा लो और हाई दोनों सेम हो जाता, और लो और हाई दोनों सेम अगर हो जाता तो उस केस में भी फिर हम एक बार मिड निकालते और 0 + 0/2 करते तो 0 ही आता। तो फिर हमारा ये मिड जो होता है ये यहाँ पे आ जाता, फर्स्ट एलिमेंट, उसको सर्च करता, फिर चेक करता है कि वो भी नहीं मैच किया। जब वो भी नहीं मैच किया तो फिर क्या होता कि हम चेक करते हैं क्या हमारा सर्च एलिमेंट उससे भी छोटा है, तो फिर हाँ उससे भी छोटा है, 1 इज लेस देन इवन 3, तो वो उससे और लेस करते तो मिड का हाई का जो वैल्यू होता है फिर वो क्या हो जाता, हमारे हाई का वैल्यू फिर -1 हो जाता। तो वो क्या होता, 0 से भी नीचे चला जाता ना, वो कहीं ना कहीं आपका -1 में चला जाता। तो उस केस में जैसे ही हमारा लो एंड हाई का जो फ्लैग होता है वो एक दूसरे को अगर ओवरलैप कर देता है, यानी अगर मान लो कि आपका वैल्यू मिड के ग्रेटर होता है तो आप क्या करते हो, लो को आगे बढ़ाते हो, यानी मिड +1 कर देते हो। अगर आपका जो सर्च एलिमेंट है वो अगर मिड से छोटा होता है तो आप क्या करते हो, हाई को मिड -1 कर देते हो। तो ऐसा प्रोसेस ना चलता रहता है जब तक कि आपका एलिमेंट मिल ना जाए या सारा वैल्यू खत्म ना हो जाए। लेकिन अगर वैल्यू आपका सारा खत्म हो जाए और वैल्यू ना मिले तो फाइनल स्टेज क्या होता है कि आपका लो एंड हाई ना एक दूसरे को क्रॉस कर जाता है, क्योंकि दोनों तो या तो लो आगे बढ़ रहा है या तो हाई पीछे आ रहा है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब दोनों एक दूसरे को ना क्रॉस कर जाएंगे, यानी हाई की वैल्यू लो से कम हो जाएगी। तो उस समय हम लोग ये मान लेंगे कि हमारा जो एरे है उसमें हमारा सर्च एलिमेंट अवेलेबल नहीं है। तो उस तरीके से ये आपका जो बाइनरी सर्च है ना, ये इस तरीके से काम करता है। और इस प्रोसेस को या इस तरीके को हम लोग कहते हैं ना डिवाइड एंड कॉन्कर, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो हम पूरे के पूरे एरे को सर्च नहीं कर रहे, हम हमेशा क्या कर रहे हैं, एरे को हाफ में डिवाइड कर रहे हैं। पूरे एरे को हाफ में डिवाइड किया, बीच वाले वैल्यू को पहले चेक कर लिया, मैच किया, नहीं मैच हुआ तो क्या उससे छोटा है, अगर छोटा है तो बाई तरफ वाले हाफ एरे को चेक करो, अगर बड़ा है तो उससे राइट वाले को चेक करो। इससे क्या होता है ना कि अगर वो लेस होता है तो आप इस वाले राइट साइड के एरे को सर्च करने की आपको जरूरत ही नहीं, यानी इतने नंबर ऑफ आइटरेशंस जो होंगे वो आपके जरूरत ही नहीं पड़ रही हो। तो आपके पास यहाँ पे जो नंबर ऑफ आइटरेशंस या प्रोसेसिंग जो होती है वो कहीं ना कहीं काफी कम हो जाती है आपकी। ठीक है,
नेक्स्ट हम लोग अब आ जाते हैं सॉर्टिंग टेक्निक्स पे। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसे सिंपलेस्ट तरह की सॉर्टिंग है हमारे पास, विच इज कॉल्ड बबल सॉर्टिंग। बड़ा आसान सा सॉर्टिंग है यहाँ पे। बबल सॉर्ट को यूज करना, ये भी हम लोग सब कुछ हम लोग ये अरे के टर्म्स में ही बात कर रहे हैं अभी। ये जितने भी सॉर्ट्स हैं ये हम लोग बबल सॉर्ट वगैरह ये सब आपके अरे के टर्म्स में ही हम लोग बात करेंगे इनकी। हीप सॉर्ट जो है दैट इज अ सॉर्ट विच वर्क्स ऑन तुम्हारा ट्री के स्ट्रक्चर में वो काम करता है, क्योंकि वहां पे जो हीप होता है दैट इज एक्चुअली अ ट्री, तो उसको हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे इसका जो लॉजिक होता है ना बबल सॉर्ट का, वो क्या करता है कि हम लोग उस लॉजिक को अगर यहाँ पे कहीं पे नोट करने की कोशिश करें, स्टेप्स अगर नोट करें, तो सबसे पहला क्या करते हैं कि हम लोग फर्स्ट इंडेक्स से चेक करते हैं, स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट को कंपेयर करते हैं कि अगर फर्स्ट का वैल्यू इज ग्रेटर देन सेकंड का वैल्यू तो दोनों को स्वैप कर दो, अगर नहीं है तो स्वैपिंग की जरूरत नहीं है, अगले स्टेप पे बढ़ जाओ। उसके बाद फिर सेकंड और थर्ड एलिमेंट को चेक करो, सेकंड और थर्ड एलिमेंट में यही चेक करो कि सेकंड का वैल्यू अगर थर्ड से बड़ा है तो दोनों को स्वैप कर दो। फिर इसी तरह से थर्ड और फोर्थ, फोर्थ और फिफ्थ, मतलब दो का एक के बाद एक बढ़ता चला जाता है और लास्ट एलिमेंट तक हम लोग ये करते हैं और ये आइटरेशंस चलते रहते हैं। और एक आइटरेशन जब पूरे अरे का खत्म हो जाता है ना, तो तुम्हारा जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होता है वो एकदम अंत वाले एलिमेंट में जाके वहां पे वो सेट हो जाता है। अगली बार जब हम एरे को चलाएंगे या लूप को चलाएंगे तो हमारे जितने एरे का साइज होगा उससे एक कम चलाएंगे, क्योंकि जो लास्ट एलिमेंट है वो हम लोगों ने ऑलरेडी सेट कर दिया है। तो बबल सॉर्ट में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग हमेशा यही चीज को मेंटेन करेंगे कि हमारे पास अगर एक एरे है हमारे पास, उस एरे को आप सर्च करो फर्स्ट से लेके लास्ट तक जितने नंबर ऑफ आपके आइटरेशंस हो सकते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि आइटरेशंस को करते हैं हमेशा फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, थर्ड फोर्थ, फोर्थ फिफ्थ, ऐसा कर करके मैच कराते जाते हैं। मैच करा करा के एवरी टाइम जो दो आपका वो दो वैल्यूज को आप मर्ज करा रहे हो उसको हम लोग कहते हैं हम लोग उसे कहते हैं बबल। तो वो बबल जब जब हम लोग के पास ऑकर होता है तो वो बबल को हम लोग क्या करते हैं एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक हम लोग उसको आगे बढ़ाते जाते हैं और वो एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू के साथ हम लोग कंपेयर करते चले जाते हैं। और कंपेयर करने के बाद अगर फर्स्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन सेकंड वैल्यू स्वैप, अगर नहीं है तो डोंट स्वैप। ऐसा करने के बाद क्या होता है कि पूरे आइटरेशन के बाद सबसे बड़ा वैल्यू जो होता है वो सबसे अंत में चला जाता है। अगली बार यही आइटरेशन दोबारा चलेगी लेकिन आपका एक कम नंबर ऑफ आइटरेशंस चलेगा। उससे क्या हो जाता है कि आपका जो लास्ट एलिमेंट जो ऑलरेडी सेट हो चुका है उसे हमें दोबारा सेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हम लोग यहाँ पे इन्हीं स्टेप्स को अगर थोड़ा सा नोट डाउन कर लें तो यहाँ पे लिखते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट इंडेक्स। स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट इंडेक्स, इसको थोड़ा सा मैं फॉन्ट वगैरह छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो इसमें करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट इंडेक्स, कंपेयर द फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट्स। ठीक है, पहला स्टेप ये होता है, मतलब एक जेनेरिक स्टेप लिख रहे हैं यहाँ पे। इफ द फर्स्ट एंड second elements if the first element is greater than second, swap them, else do nothing। ठीक है, ये हो गया। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, कंपेयर सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट and swap if not in order। ठीक है, और उसके बाद हम लोग फिर ये लिखेंगे repeat till the last element। ठीक है, ऐसा होता रहता है, रिपीट करते चले जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे ना दो लूप्स चलते हैं, एक जो आपके नंबर ऑफ आइटरेशंस को मैनेज करता है, मतलब वो स्टेप्स को मैनेज करता है, और एक इंडिविजुअल स्टेप के अंदर जितने नंबर ऑफ आपके कंपैरिजंस होने हैं उनको मैच करता है। तो अगर हम लोग फर्स्ट स्टेप को देखें, यहाँ पे हमारे पास ये इलस्ट्रेशन जो है इसमें अगर हम लोग फर्स्ट स्टेप को देखें तो इस स्टेप में हमारे पास एक एरे है जिसमें कुछ वैल्यूज हैं विच आर नॉट सॉर्टेड। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। इस स्टेप में हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज जो है इनिशियली -2, 45, 0, 11, -9 ऐसा वैल्यूज है। तो हम लोग फर्स्ट स्टेप के जो सारे हमारे आइटरेशंस होंगे उनके लिए क्या करेंगे, पहले I0 है तो I0 मतलब इस वैल्यू को अगले वैल्यू के साथ I0 और I1 को पहले मैच कराएंगे। तो -2, -45,
अगर -2 का वैल्यू अगर 45 से बड़ा होता तो हम क्या करते, दोनों को स्वैप करते, लेकिन ऐसा नहीं है तो हम इसको ऐसे ही रख देंगे। फिर अगले स्टेप में i का वैल्यू 1 हो जाता है, तो i का वैल्यू 1 और i1 और i1 प्लस 2 को i2 को चेक करेंगे, 1 एंड 2 को फिर चेक करेंगे। 1 एंड 2 को जब चेक करेंगे तो यहाँ पे 45 और 0 को चेक किया, 45 इज ग्रेटर देन 0, तो दोनों को स्वैप कर देंगे। तो दोनों को स्वैप करेंगे तो देखो यहाँ पे 45 की जगह पे 0 आ गया और 0 की जगह पे 45 आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारा, नेक्स्ट स्टेप हमारा जो है वो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे 45 और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा 11। तो 45 और 11 को चेक करेंगे, 45 इज ग्रेटर देन 11, 45 11 से ग्रेटर है, फिर स्वैप हो, तो यहाँ पे 11 आ गया, यहाँ पे 45 आ गया। फिर अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 45 और -9 को चेक करेंगे, 45 इज ग्रेटर देन -9, फिर यहाँ पे स्वैपिंग हो, तो फाइनल यहाँ पे स्वैप करने के बाद 45 आपके लास्ट स्टेप में आ जाएगा, 9 इस जगह पे आ जाएगा। अब हमारे पास क्या हुआ कि इस पूरे आइटरेशन के बाद, इस स्टेप के बाद जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू था ना, वो हमारे बिल्कुल एंड में आ गया, यानी कि ये 45। अब हमारा जो नेक्स्ट आइटरेशन चलेगा, विच इज हम लोग उसको स्टेप 0 कह रहे थे, तो स्टेप 1 जो होगा वो हमारा दोबारा चलेगा, लेकिन इस बार हम लोग ये 45 तक नहीं जाएंगे, हम लोग सिर्फ उससे एक पहले तक जाएंगे, यानी 0 1 2 3 यहीं तक जाएंगे, इस 4 को मैच नहीं कराएंगे। तो हमारा हर बार एक एक घटता चला जाएगा। तो हम लोग अब अगर नेक्स्ट स्टेप को देखें तो अब हमारे पास जो लास्ट यहाँ पे जो स्टेट था इसका, वो था -2 0 11 -9 और 45। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब -2 और 0 को चेक करें, क्या ये दोनों ऑर्डर में है या नहीं है। अगर नहीं होते तो स्वैप करना होता, -2 इज लेस देन 0, तो स्वैप नहीं कर रहे हैं। अगले स्टेप में फिर क्या करेंगे, 0 और 11 को करेंगे, ये भी अपनी जगह पे सही है। फिर अगले स्टेप में 11 और -9 को करेंगे, तो 11 इज ग्रेटर देन -9, तो 11 और -9 को स्वैप कर देंगे, तो 11 अपनी जगह पे आ गया। अब आगे नहीं करेंगे क्योंकि 45 वाला ऑलरेडी सेट है, तो हम लोग का लूप जो चलेगा वो यहीं तक चलेगा। तो एक स्टेप घटता चला जाएगा हर बार, क्योंकि आप हर स्टेप में जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू उस स्टेप का होता है उसको आप सबसे अंत में लेके चले जाते हो उस स्टेप में। तो यहाँ पे जैसे पहली बार आप 45 को अंत में लेके गए थे, इस स्टेप में आपने 11 को, जो कि नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू था, वो यहाँ पे लेके आ गए। अब स्टेप 3 जब हम देखेंगे तो स्टेप 3 में हमारे नंबर ऑफ आइटरेशंस जो होंगे वो एक और कम हो जाएगा। तो हमारे पास अगला आइटरेशन जो होगा उसमें अगर आप देखो तो वहां पे हमारे पास एक आइटरेशन और कम हो जाएगा। मैं तो थोड़ा छोटा कर देता हूँ जगह के लिए। तो अगली बार आप यहाँ देखोगे अगर स्टेप 2 में, तो स्टेप 2 में हमारे पास नंबर ऑफ आइटरेशंस और कम हो गए। अब हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ फर्स्ट सेकंड को मैच करा रहे हैं, सेकंड थर्ड को मैच करा रहे हैं, थर्ड और फोर्थ को नहीं मैच कराएंगे क्योंकि फोर्थ ऑलरेडी हमारा मैच्ड है, सॉर्टेड है। यहाँ पे भी वही हो रहा है कि -2 और 0 को चेक किया, ऑर्डर में है, कोई स्वैपिंग नहीं। 0 एंड -9 को चेक किया तो 0 इज ग्रेटर देन -9, स्वैप कर दिया तो 0 यहाँ पे आ गया, -9 इस जगह पे आ गया और 0 अपनी जगह पे सेट हो गया। अब लास्ट स्टेप जो अगर हमारा होगा, वो लास्ट स्टेप हमारा क्या करेगा, सिर्फ एक फाइनल हमारा मैच करेगा, जो कि हमारे -2 और -9 जो कि लास्ट में बचे हुए हैं, इन दोनों को चेक करेगा। तो -2 और -9 को जब हम चेक करते हैं तो -2 इज ग्रेटर देन -9, तो -2 इज ग्रेटर देन -9 जब चेक करते हैं तो इसको फिर स्वैप करेंगे और स्वैप करने के बाद फिर हमारा कहाँ आ जाएगा, -9 और -2। लास्ट में आपके पास सिर्फ एक ही एलिमेंट बचता है, तो ऑब्वियसली आप उसको खुद के साथ तो मैच नहीं कराओगे, तो आपका नंबर ऑफ मैचिंग्स जो होते हैं वो यहीं पे आके रुक जाते हैं। और इस पूरे स्टेप के बाद जब आप देखोगे तो आपके पास जो पूरा एरे होगा वो अपने एक ऑर्डर में सेट हो चुका होगा। अब इसमें सिर्फ एक चीज बताना चाहूंगा आपको कि यहाँ जो हम लोग स्वैप कर रहे हैं वो फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ चेक कर रहे हैं और देख रहे हैं कि वो अगर ग्रेटर है तो स्वैप कर रहे हैं, अगर ग्रेटर नहीं है तो स्वैप नहीं कर रहे हैं। ऐसा असेंडिंग ऑर्डर में होगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। अगर फर्स्ट एलिमेंट इज लेस देन सेकंड एलिमेंट तो फिर आप उसको स्वैप करोगे, और अगर मतलब फर्स्ट एलिमेंट इज लेस देन सेकंड एलिमेंट तो स्वैप करो, और अगर नहीं है तो फिर उसको स्वैप नहीं करेंगे, तो वो फिर आपका दूसरे मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं, या नेक्स्ट सॉर्टिंग पे हम आते हैं। नेक्स्ट सॉर्टिंग इज हमारा बबल सॉर्ट के बाद कौन सा सॉर्ट है, इज इंसर्शन सॉर्ट। चलिए हम लोग नेक्स्ट इंसर्शन सॉर्ट देखते हैं। इंसर्शन सॉर्ट भी एक तरह का, मतलब ये भी एक, इस सॉर्टिंग को क्या करते हैं ना कि हम लोग इंसर्शन सॉर्ट वैसे काम करता है जैसे आपने कभी वो कार्ड्स खेले ही होंगे आपने। अगर आप कार्ड्स खेलते हो तो कार्ड्स में हम लोग उसको कैसे ऑर्डर में करते हैं कि हम लोग लेते हैं जो जिस जगह पे उसकी पोजीशन होती है वहां पे उसको डाल देते हैं।
मतलब एक एलिमेंट को लेते हैं, उस एलिमेंट को पहले हम लोग पुश कर देते हैं उसकी जगह पे, और हमारे पास क्या होता है कि अगर जैसे अगर 1 4 या 1 4 3 7 ऐसा कुछ हुआ, तो हम क्या करते हैं, 3 को निकालते हैं और उसको 1 और 4 के बीच में आके डाल देते हैं। तो हम लोग जो जहां होता है उस जगह पे उसको इंसर्ट कर देते हैं। ये मतलब उस लॉजिक पे काम करता है, लेकिन जब आप उसको प्रोग्रामेटिकली करते हो तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पे हम लोगों के लिए क्या होता है कि अनसॉर्टेड एलिमेंट्स को यहाँ पे भी हम लोग सॉर्ट करेंगे। इसमें हमारे पास अज्यूम्ड ये होता है कि जो फर्स्ट एलिमेंट जो है या फर्स्ट वैल्यू जो है, हम लोग उसको मान के चलते हैं कि वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि उसको फिर दूसरों के साथ मैच कराना स्टार्ट करते हैं। हम पहले को ये मान लेते हैं कि ये अपनी जगह पे सही है, और उसके बाद दूसरों के साथ इसको मैच कराते रहते हैं, और अगर वो अपनी जगह पे मतलब फिर फर्स्ट के साथ बाकी सबको मैच कराते चले जाए। अभी आपने बबल सॉर्ट में जो देखा था वो क्या था, फर्स्ट सेकंड, फिर सेकंड थर्ड, फिर थर्ड फोर्थ, फिर फोर्थ फिफ्थ, ऐसे जा रहा था, मतलब दो दो बगल बगल में वो बबल था जो आगे बढ़ रहा था। यानी ये जो छोटा छोटा आपका जो दो दो का हमेशा एडजेसेंट वैल्यू को हम लोग चेक कर रहे थे, इसी को हम लोग कहते हैं बबल्स। इंसर्शन सॉर्ट में क्या होता है कि हम लोग पहले वैल्यू को मान लेते हैं कि वो सॉर्टेड है फर्स्ट आइटरेशन, और उसको बाकी सबके साथ मैच कराते हैं, सेकंड से लेके अंत तक सबके साथ। और जहां जहां वो अपने ऑर्डर में ठीक होता है, जैसे कि अगर फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन सेकंड एलिमेंट, सही है तो स्वैप करो, नहीं है तो मत करो। इस तरह से आगे बढ़ते चले जाते हैं, और जहां पे उसकी जगह होती है वहां पे वो अपना जाके सेट हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग इसको करते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, हम लोग इसको इलस्ट्रेशन के थ्रू थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले। तो यहाँ पे इसको हम लोग पहले नोट लिख लें इसका कि ये इंसर्शन सॉर्ट है। इसको स्टेप्स को हम लोग देख लें, उसमें क्लियर हो जाएगा कि क्या। तो हम लोग पहला एक एरे ले रहे हैं, उस एरे को हम स्टार्टिंग एरे ले रहे हैं हमारा ये, जिस एरे को हमें सॉर्ट करना है, ये हमारा एरे है जिसे हमें सॉर्ट करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे ना कि इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है जो कि यहाँ पे 9 है, हम मान लेंगे कि ये सॉर्टेड है, ठीक है। और जो दूसरा एलिमेंट होगा ना, उस दूसरे एलिमेंट को जो कि यहाँ पे 5 है, उसे हम क्या करेंगे कि उसे हम एक वेरिएबल या एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, जिस वेरिएबल को हम कहेंगे की, और उस वेरिएबल में सेकंड वाले की वैल्यू को स्टोर कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है उसको इस की के साथ मैच कराएंगे। अगर हमारा फर्स्ट एलिमेंट की से ग्रेटर होता है तो उस की को हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर दे, मतलब की को हम फ्रंट में लेके आ जाएंगे, मतलब की हमारा फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा। और इसके बाद हमारा जो पहला दो एलिमेंट है वो दोनों सॉर्ट हो जाते। उसके बाद हम फिर सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे कि जो थर्ड एलिमेंट था उसको हम की में ले लेंगे, और फिर उस की वैल्यू को फिर फर्स्ट के साथ मैच कराएंगे, सेकंड के साथ मैच कराएंगे, और जहां तक वो की वैल्यू जहां तक थी वहां तक के सारे एलिमेंट साथ मैच कराएंगे, और जिसके साथ वो कंपैरिजन में स्वैपिंग में उसकी ऑर्डर सही बैठती है वहां पे उसको फिर सेट कर देंगे। अब हम लोग इसको प्रोसेस को अगर देखें तो इस प्रोसेस को इस तरीके से काम करेगा। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि यहाँ पे स्टेप 1 में हमने मान लिया कि 9 इज ऑलरेडी सॉर्टेड, और हमने क्या किया कि 5 को जो कि सेकेंड एलिमेंट था उसको हमने क्या किया यहाँ पे कि हमने उसको की पे डाल दिया, की नाम के एक वेरिएबल में, ठीक है। अब हम चेक कर रहे हैं कि क्या हमारे की का वैल्यू इज मतलब फर्स्ट एलिमेंट का वैल्यू इज ग्रेटर देन की, यानी 9 इज ग्रेटर देन 5। अगर 9 इज ग्रेटर देन 5 है तो इन दोनों को स्वैप करना पड़ता है। स्वैप करने के लिए क्या करना पड़ता है कि हम इसके वैल्यू को जिस की का पोजीशन है वहां पे कॉपी कर देते हैं। तो देखो यहाँ जैसे 9 की वैल्यू को यहाँ पे कॉपी कर दिया, क्योंकि की के अंदर तो इसका वैल्यू ऑलरेडी स्टोर्ड था ना, और उसके बाद की के वैल्यू को फिर क्या करेंगे, इस फर्स्ट पोजीशन पे जाके हम लोग डाल देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा आपका कि आपका 9 और 5 ये दोनों आपस में इतनी दूर तक ये सॉर्ट हो गए, यहां तक ये सॉर्ट हो गया। अब हम सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में हम जो की लेंगे वो की अगले स्टेप में एक और वैल्यू को देंगे। की अब हमारा हो जाएगा थर्ड एलिमेंट। जो थर्ड एलिमेंट है वो अब हमारे लिए की तरह वर्क करेगा, यानी यहाँ पे हमारा की कौन सा हो जाएगा, 1। अब हम क्या करेंगे, पहले हम चेक करेंगे 5 को। तो 5 को चेक करेंगे क्या 5 इज ग्रेटर देन 1। अगर 5 इज ग्रेटर देन 1 है, अगर 5 इज ग्रेटर देन 1 है तो हम उसको स्वैप कर देंगे या रिप्लेस कर देंगे। अब रिप्लेस करने में एक प्रॉब्लम आती है। अब रिप्लेस करने में प्रॉब्लम ये होगी कि आप अगर 1 को 5 की जगह पर रिप्लेस कर दोगे तो 5 को कहां भेजोगे, तो 5 को भी तो कहीं भेजना पड़ेगा ना। आप अगर दिमाग में मेंटली अगर सोचो कि आप जब वो
कार्ड्स को स्वैप करते हो या कार्ड को जब आप ऑर्डर करते हो, आपके पास एक कार्ड है, कार्ड का सेट है, आप उसको शफल कर देते हो, तो आपके पास मान लो 10 ही कार्ड्स है, 1 2 3 4 से लेकर 10 तक कार्ड्स है, शफल कर दिया उसको। आप उसमें से पहले 1 लेते हो, फिर 2 लेते हो, फिर आपके पास 6 है, फिर बीच में आपके कार्ड्स गायब है। अब वहां पे आपका, आप एक कार्ड को जब लोगे, उसकी पोजीशन जब किसी को इंसर्ट करोगे, तो उसके बाद वाले जो कार्ड है वो तो पीछे की तरफ सरकेंगे ना, मतलब वो रिप्लेस करके, आप 2 कार्ड को तो रिप्लेस नहीं करते ना, आप एक कार्ड को बीच में डालते हो। तो जब आप उस कार्ड को बीच में डालते हो, तो उसकी जगह पे जो थे वो सब अपनी जगह कहाँ चले जाते, एक एक स्टेप पीछे सरक जाते। तो यहाँ पे भी वही काम हो रहा है कि यहाँ पे 5 और 9 तो ऑलरेडी सॉर्टेड था। अब हमने 1 को यहाँ पे लिया और 1 को चेक किया पहले 5 के साथ, देखा कि 5 इज ग्रेटर देन 1, यानी 5 की जगह पे 1 को आना चाहिए। अब 1 अगर 5 की जगह पे आएगा तो 5 कहाँ जाएगा, 5 9 की जगह जाएगा, और 9 कहाँ चला जाएगा, 9 चला जाएगा 1 की जगह पे। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले 9 को भेजेंगे 1 की जगह पे, 5 को भेजेंगे 9 की जगह पे, और फाइनली ये जो 1 है इसको कॉपी कर देंगे 5 की जगह पे। तो ये आपका एक एक करके चीजों को हम लोग पुश करते हैं टिल जहां तक आपका की वैल्यू था, जो ऑलरेडी सॉर्टेड आ रहे हैं उसको हम लोग एक एक स्टेप पुश करते हैं, और उसके बाद जो आपका की है वो जिस जगह पे आना चाहिए वहां पे उसको हम लोग सेट कर देते हैं। ये हमारा स्टेप 2 हो गया। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ 1 था, अब अगला स्टेप हमारे लिए क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, उसको हम मैप कराएंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस ये देखेंगे कि पहले 2 केसेस में हमारे लिए क्या था, पहले 2 केसेस में हमने जब इसको मैच कराया था की से, तो पहला ही एलिमेंट के साथ मैच हो गया था। जैसे 9 5 से ग्रेटर था तो मैच हो गया था, यहाँ पे भी 5 का 1 के से ग्रेटर था, मैच हो गया था। अब यहाँ पे स्टेप में अगर देखो, हमने 4 को यहाँ पे लिया की, पहले हम इसको मैच कराएंगे 1 इज ग्रेटर देन 4, फॉल्स है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। फिर चेक कराएंगे 5 इज ग्रेटर देन 4, तो 5 इज ग्रेटर देन 4 है, तो यहाँ पे ये ट्रू हुआ। तो अब यानी कि हमें क्या करना होगा, 5 से लेके आगे का जितना वैल्यूज है उनको सर्च आगे, मतलब मूव करना है। 1 को कुछ नहीं करेंगे, 1 अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। हम सिर्फ क्या करेंगे, जिसके साथ वो कंपैरिजन में स्वैप के लिए क्वालिफाई किया, वहां पे इस की को डालना है। तो अगर वहां पे इस की को डालना है तो बाकी सबको हमें क्या करना होगा, आगे करना होगा। तो पहले 9 को 4 की जगह पे लेके जाएंगे, 5 को 9 की जगह पे लेके जाएंगे, और 4 को क्या करेंगे, 5 की जगह पे लेके आएंगे। तो 1 क्योंकि मैच नहीं किया था की के साथ, तो इसलिए वो अपनी जगह बनाए रखेगा, और 4 को हमने क्या किया, यहाँ पे इंसर्ट कर दिया इस एरे के अंदर। तो यही जो होता है कि आप अपने पोजीशन पे किसी वैल्यू को इंसर्ट कर देते हो, इसी से इस सॉर्टिंग का नाम आता है इंसर्शन सॉर्ट, जो कि यूजुअली हम लोग अपने कार्ड के शफलिंग में या कार्ड को ऑर्डर करते वक्त भी करते हैं। अब लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस एलिमेंट को लेंगे विच इज 3, जो कि हमारा की तरह वर्क करेगा। अब उस स्टेप को यहाँ पे देखें क्या हो रहा है। तो इस स्टेप के अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमने की को हमने अज्यूम किया इज 3, तो अब हम 3 को की मान लेते हैं। क्या करेंगे, 1 इज ग्रेटर देन 3, फॉल्स, 4 इज ग्रेटर देन 3, ट्रू। जैसे ही 4 इज ग्रेटर देन 3 हुआ, इसका मतलब है इस जगह पे 3 को कॉपी करना है, यानी 3 को इसकी जगह पे इंसर्ट करना है। तो ऑब्वियसली इंसर्ट करने के लिए क्या करना होगा, सारे को हमें आगे बढ़ाना होगा। तो सबसे पहले 9 को 3 की जगह पे लेके आए, 5 को 9 की जगह पे लेके आए, 4 को 5 की जगह पे लेके आए, और फाइनली जो जगह 4 के लिए रिजर्व थी वो अब वहां पे हम लोगों ने क्या किया, 3 को इंसर्ट कर दिया। और जैसे ये इंसर्ट किया तो हमारा ये सेट जो है ये पूरा सॉर्ट हो गया। अब हमारे पास क्योंकि की लास्ट एलिमेंट हमने पकड़ लिया था, अब आगे हमारे पास कोई वैल्यूज नहीं है, तो हमारा ये जो स्टेट होगा एरे का, यही हमारा सॉर्टेड एरे। ठीक है, तो इसके आगे और सॉर्ट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास और एलिमेंट्स ही नहीं। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग आ जाते हैं। अगला सॉर्ट जो है दैट इज कॉल्ड क्विक सॉर्ट। क्विक सॉर्ट को क्विक सॉर्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इसका माना जाता है कि ये दिस इज वन ऑफ द क्विकेस्ट वेज ऑफ सॉर्टिंग एन एल्गोरिथम, सॉर्टिंग एन एरे। और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे भी एक तरीका इस्तेमाल करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर। वो जो डिवाइड एंड कॉन्कर हमने बाइनरी सर्च में किया था, यहाँ पे भी उस डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच को यूज किया जाता है। इसमें हमारे कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एरे को हम डिवाइड कर लेते हैं छोटे छोटे एरेज में, जिसको हम लोग कहते हैं सब एरेज। और उसमें हम लोग कैसे उसको डिवाइड करते हैं, हम लोग एक एलिमेंट को चूज कर लेते हैं, और वो एलिमेंट जो होता है वो एलिमेंट हमारे एरे में से ही कोई एक एलिमेंट होता है जिसको हम कहते हैं पिवट।
और वो पिवट एलिमेंट को हम चूज करते हैं। पिवट एलिमेंट को चूज करने के बाद क्या करते हैं कि हम लोग जब डिवाइड करते हैं एरे को, द पिवट एलिमेंट का पोजीशन जो होना चाहिए ना, वो ऐसा होना चाहिए कि जो आपके एलिमेंट्स जो पिवट से कम है वो आपके पिवट से लेफ्ट की तरफ होने चाहिए, और जो एलिमेंट्स पिवट से ग्रेटर है वो पिवट से राइट में होने चाहिए। ऐसे एलिमेंट को हम लोग पिवट की तरह चूज करते हैं। अब इसके बाद फिर क्या करते हैं कि लेफ्ट एंड राइट जो आपका एरे बन जाता है उनको फिर हम लोग सब डिवाइड करते रहते हैं इसी सेम अप्रोच के ऊपर, कि लेफ्ट एरे का एक पिवट निकाला उसको फिर डिवाइड किया, राइट एरे का एक निकाला उसको फिर सब डिवाइड किया, और फाइनली जब एक एक एलिमेंट एक एक सब एरे बन जाता है ना, मतलब आप जब डिवाइड करते रहते हो तो फाइनली क्या होता है, आपके पास एक एक छोटा छोटा एरे बन जाता है विच इज सिंगल एलिमेंट। तो उस पॉइंट पे हम लोग क्या कर देते हैं कि एलिमेंट्स आपके ना एक पॉइंट पे आते आते यहाँ तक जब आप पहुंचते हो तो वो ऑलरेडी सॉर्टेड हो जाते हैं। मतलब जो एलिमेंट्स हम लोग देखेंगे किस तरह से सॉर्ट करते हैं, तो वो अपने आप ही सॉर्टेड हो जाते हैं उस पॉइंट पे आते आते, जब तक वो छोटा होते 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 एक वैल्यू पे आके अटक जाता है तब वो ऑलरेडी वो सॉर्ट हो जाता है। तो हम लोग अगर यहाँ पे एक चेक करें कि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग अपने एक एरे को ले लेते हैं और इस एरे में हम एक एलिमेंट को लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि मतलब आपके पास डिफरेंट ना, अगर आप अलग अलग बुक्स में या अलग अलग जगहों पे देखोगे, साइट्स में देखोगे क्विक सॉर्ट का, तो आपको क्विक सॉर्ट के भी ना कई सारे वेरिएशंस मिलेंगे कि जो आपका पिवट एलिमेंट है उसको पिक कैसे करना है, ठीक है, वो कैसे पिक किया जाता है या कौन से वाले को पिक किया जाता है। तो हमने यहाँ पे इस एग्जाम्पल में क्या किया है कि सबसे राइट मोस्ट वाला जो एरे है एलिमेंट है उसको पिवट मान लिया। अब इसको करने के बाद क्या करना पड़ता है कि नाउ द एलिमेंट्स ऑफ दिस एरे हैव टू बी रीअरेंज्ड, ताकि हम लोग जितने भी एलिमेंट्स हमारे पिवट से छोटे हैं उनको हमें क्या करना पड़ता है, उनको हमें पिवट के लेफ्ट में रखना पड़ता है, और उन सारे एलिमेंट्स जो कि हमारे पिवट से ग्रेटर है उनको पिवट के राइट में करना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों का अगर वैसा सिनारियो होता है तो उस केस में रीअरेंजमेंट के बाद आपका ये एरे कुछ इस तरीके का बन जाता है। अब यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ पे आपका इंटरनली ये ना सॉर्टिंग का एल्गोरिदम जो यूज कर रहा है वो क्या कर रहा है कि वो सिर्फ ये देख रहा है कि पिवट को ऐसे पोजीशन पे वो रख रहा है जहां पे कि पिवट से लेफ्ट में सारे पिवट के छोटे वैल्यूज होने चाहिए और पिवट से राइट में सारे बड़े वैल्यूज होने चाहिए। इसको सिर्फ रीअरेंज किया गया है, सॉर्ट अभी तक हमने नहीं किया बाकी एलिमेंट्स को। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे जो लेफ्ट इससे कम वैल्यूज कौन से है, 1 और 0, तो यहाँ पे हमने जब इसको रीअरेंज किया तो 2 इस पोजीशन पे आया। तो 2 जब इस पोजीशन पे आता है तो 2 से लेफ्ट में इसके छोटे वैल्यूज हैं और 2 से राइट में इसके बड़े वैल्यूज हैं, लेकिन ना ही इसके लेफ्ट वाला एरे सॉर्टेड है और ना ही इसका राइट वाला एरे सॉर्टेड है। यानी इस स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ 2 को अपने ऐसे पोजीशन पे लाके रख रहे हैं जहां से कि वो वैल्यू उस पोजीशन पे आ जाए जहां से उसके राइट में सारे बड़े वैल्यूज, लेफ्ट में सारे छोटे वैल्यूज। बस ये हम लोग कर रहे हैं पहला। तो ये अगर हम लोग कर लें तो इससे क्या हो गया हमारा कि ये एक सेट हमारा रेडी हो गया जहां पे कि पिवट वैल्यू का लेफ्ट में सारा स्मॉल वैल्यूज, पिवट वैल्यू के राइट में सारे उससे बड़े वैल्यूज आ गए। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे ये कंपैरिजन कैसे करते हैं कि इस कंपैरिजन को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम अपने पिवट वैल्यू को ले लेते हैं। पिवट वैल्यू को लिया और पिवट वैल्यू को लेने के बाद हम क्या करेंगे कि पिवट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू के साथ पहले मैच कराते हैं। जैसे ये पिवट है, इसके साथ मैच कराया। अगर हमारा वैल्यू इज ग्रेटर देन पिवट तो क्या करेंगे, हम पिवट की जगह को मतलब पिवट के वैल्यू को पहले हम 8 के साथ मैच करेंगे। पिवट के वैल्यू को हमने 8 के साथ मैच कराया। अगर पिवट का वैल्यू इज से फॉर एग्जांपल लेस देन ये वैल्यू, तो हम लोग क्या करेंगे 8 को इसकी जगह पे लेके आ जाएंगे और बाकी सबको सरका देंगे लेफ्ट की तरफ। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा अगले स्टेप में 7 6 1 0 9 2 और लास्ट में आ जाएगा 8। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, मतलब 2 के ठीक बाद आपका आ जाएगा 8। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे और सारे के सारे एलिमेंट्स आपके लेफ्ट की तरफ सरक जाएंगे। मेरे पास वो इलस्ट्रेशंस नहीं है इसलिए मैं वो समझा नहीं पा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे अगर मैं इसको लेजर से दिखा दूं तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 और 8 को पहले मैच करेंगे। 2 और 8 को मैच किया, 8 इज ग्रेटर देन 2, तो हम क्या करेंगे 8 को 2 के पोजीशन पे लेके आएंगे और बाकी सारे वैल्यूज को इंक्लूडिंग 2 सबको लेफ्ट में सरका देंगे। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 7 6 1 0 9 2 और यहाँ पे आ जाएगा 8।
फिर आपका जो 2 है उसको मैच कराएंगे 7 के साथ, क्योंकि अगला वैल्यू वो है, 7 के साथ मैच कराया। 7 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 2, तो फिर वही काम करेंगे, पूरे एरे को लेफ्ट की तरफ सरका देंगे और 7 को कहाँ कर देंगे, बिल्कुल लास्ट में। तो 7 को मतलब फर्स्ट से एकदम अंत में लेके आएंगे। तो आपके पास क्या हो जाएगा फिर आपका 6 1 0 9 2 और फिर 8 एंड देन आ जाएगा 7। ऐसे ही करके फिर जब 6 को चेक करेंगे, 6 भी आपका लास्ट में चला जाएगा, तो आपका आ जाएगा राइट में आएगा 2 8 7 और फिर आपका आ जाएगा वहां पे 2 8 7 और वहां पे आ जाएगा फिर 6 आएगा आपके पास। इसके बाद फिर हम 1 को चेक करेंगे, 1 इज लेस, तो वो अपनी जगह पे बना रहेगा और सिर्फ हम बाकी को रहने देंगे वहां पे। फिर 9 को चेक करेंगे, 9 को जब हम चेक करेंगे तो 9 को जब चेक करेंगे 9 इज ग्रेटर देन 2 तो उसको फिर राइट में मूव कर देंगे। जब राइट में मूव कर देंगे तो फाइनली आपके पास क्या हो जाएगा कि 2 से जितने भी लार्जर वैल्यूज होंगे वो राइट में आ जाएंगे, 2 से जितने स्मॉलर वैल्यूज होंगे वो आपके पास कहाँ पे आ जाएंगे वो आपके लेफ्ट में आ जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये हर बार आपके जो पिवट वैल्यू है, पिवट वैल्यू को रीअरेंज करके अपनी जगह पे लाने का ये प्रोसेस हर बार फॉलो। तो ये जब हम कर लेंगे तो हमारे पास हमारा ये पिवट तैयार हो जाएगा और ये अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। अब एक स्टेप पे हमने इसको पिवट को मान लिया 2 और वो वापस ले आए। अब हमें अगले स्टेप में क्या होगा ना कि अगले स्टेप में हमें फिर एक वैल्यू लेना होगा, जो मैं यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन के थ्रू दिखा रहा हूँ आपको कि यहाँ पे अब अगले स्टेप्स में हम लोग क्या करेंगे, इस एरे को सब डिवाइड करते रहेंगे छोटे एरेज में। और वो कैसे होगा कि यहाँ पे जैसे आपका 0 पहले तो यहाँ पे हमने यहाँ पे क्विक सॉर्ट एक ना जो आप इसको जब प्रोग्राम में करोगे तो इसको एक रिकर्सिव फंक्शन की तरह हम लोग यूज करते हैं। रिकर्सिव फंक्शन की तरह जब हम लोग इसको यूज करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि वैल्यू को हम लोग चेक करते रहेंगे, एवरी टाइम एक पिवट वैल्यू लेंगे, उस पिवट वैल्यू का अपने रीअरेंज करके उसको अपनी पोजीशन पे लेके आएंगे। फिर लेफ्ट जो उसका एरे होगा उसको फिर पिवट करेंगे, उसको फिर क्विक सॉर्ट के पास डालेंगे जहां पे उसका जो पिवट वैल्यू होगा और जो हाई वैल्यू यानी उसका जो लास्ट वैल्यू है वो भेजते हैं। और फिर वो आपके लिए क्या करता है, उसको सॉर्ट करता है इंटरनली। इंटरनली वो कैसे सॉर्ट करता है, तो पहले क्या करेगा, जैसे अगर हम लोग इस राइट वाले साइड को मान लें जो कि हमारे पास ये था 2 के बाद 8 7 9 6, इसके बाद क्या करेंगे 8 7 9 6 हुआ। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जब हम अब इस राइट एरे को हम अगर सॉर्ट करने की कोशिश करें तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे एक एलिमेंट को लेंगे जिसको कि हम लोग पिवट मान लेंगे इस राइट सब एरे में। अब राइट सब एरे में जब हम पिवट मान लेंगे तो इसको फिर वही लॉजिक यूज करेंगे कि इसको रीअरेंज करना होगा। रीअरेंज करके ऐसा होना चाहिए कि ये पिवट उस जगह पे चला जाए जहां पे इसके लेफ्ट में सारे छोटे वैल्यूज और राइट में सारे बड़े वैल्यूज। तो कोइंसिडेंटली ऐसा है कि जो 6 है दैट इज ऐसे पोजीशन पे है कि इसके छोटे वैल्यूज कोई है नहीं इस सब एरे में। तो इस सब एरे में इससे छोटा कोई वैल्यू नहीं है। तो हम पाते हैं कि 6 को जब हम पोजीशन करेंगे तो ये बिल्कुल अपने लास्ट मतलब फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा और जितने बाकी के वैल्यूज हैं वो सब के सब इससे लार्जर वैल्यूज है जो राइट में आ जाएंगे। अब अगले स्टेप में फिर ये जो आपको जो एरे बच गया यानी 6 तो अपनी जगह पे आ गया, 6 अपनी जगह पे आ गया है और 6 अपनी जगह पे आने के बाद जो बचा हुआ राइट एरे है उसको फिर हम लोग वही काम करेंगे कि उसमें से एक पिवट लेंगे जो कि हम लोग इस केस में हमेशा राइट वाले को ले रहे हैं और इस राइट वाले को लेके फिर हम लोग रीअरेंज करेंगे ऐसा ताकि यहाँ पे आपके पास ये पोजीशन ऐसा हो जाए कि इसके लेफ्ट में इसका स्मॉलर वैल्यूज, राइट में इसका लार्जर वैल्यूज और वो आ जाए। तो आप देखोगे कि ये पहुंच जाएगा सेंटर में जिससे कि लेफ्ट में इसका स्मॉलर वैल्यू है विच इज 7, राइट में इसका लार्जर वैल्यू है विच इज 9 और ये अपनी पोजीशन पे आ गया। अब हमारे लिए क्या है कि ये 2 सब एरेस बन गए। ये 2 सब एरेस कौन से हैं, एक सब एरे है 7, एक सब एरे है 9। अब जैसा मैंने बताया था कि क्विक सॉर्ट में ये धीरे धीरे तोड़ते तोड़ते क्या होता है ना, एक पॉइंट ऐसा आता है जब आपके पास टूटते टूटते ये सिंगल एरे पे आ जाता है, सिंगल एलिमेंट पे आ जाता है। और जब आप उस सिंगल एलिमेंट को देखोगे तो ये ऑलरेडी अपनी जगह पे ही है, मतलब ये 7 जो है इट इज एक्चुअली मतलब अपना जो पोजीशन इसका होना चाहिए था वहीं पे ही है। तो ये जब हम लोग इसको सब एरे में तोड़ रहे हैं इसको पोजीशनिंग कर रहे हैं पिवट वैल्यू की, तो जब लास्टली आके हमारे पास ये 2 7 और 9 ये बचता है ना, तो ये 7 और 9 जब हमारे पास ये बचता है तो ये एक एक सिंगल एलिमेंट्स है। तो इन सिंगल एलिमेंट्स को अगर आप देखो तो इनको तो हम किसी के साथ ना तो पिवट लेके कंपेयर कर सकते हैं और ना ही किसी के साथ मैच करा सकते हैं। तो ये जिस जगह पे भी उस वक्त होंगे जिस पोजीशन में वही उनका फाइनल पोजीशन होता है। तो अब क्या होता है कि ये जब आप इसको इतना तक तोड़ते तोड़ते नीचे आ जाते हो, अब इसके बाद आप इनको जोड़ना स्टार्ट करते हो। जोड़ना स्टार्ट करते हो मतलब क्योंकि रिकर्सिव है ना तो रिटर्न कर रहा है आपको। तो ये 9 को रिटर्न किया, इसका पोजीशन 9 यहीं पे रहना चाहिए।
7 को रिटर्न किया अपना पोजीशन, ये 7 यहाँ पे रहना चाहिए, तो 7 8 9 तीनों का आ गया। ये तीनों 7 8 9 का जो वैल्यू है ये इस ऑर्डर में 6 के साथ अटैच हो जाएगा, यानी 6 का पोजीशन यहाँ पे होना चाहिए, उसके बाद 7 8 9, तो आ गया आपका 6 7 8 9 आ गया। उसके बाद आपका 2 का पोजीशन जहां पे वो सेट हुआ था वहीं पे होगा, 2 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 7 8 9 यहाँ पे। और इसी तरह से लेफ्ट वाले को यहाँ दिखाया नहीं गया, लेकिन लेफ्ट वाले को भी हम लोग ऐसे ही करेंगे कि लेफ्ट वाले में पहले 2 वैल्यूज हैं, उसमें से एक को पिवट लो, फिर पिवट को चेक करो कि वो मतलब अपने पोजीशन पे आ जाए। अगर वो पोजीशन पे आ जाता है तो ठीक है, तो यहाँ पे भी एक्चुअली यहाँ पे दोनों को सिंगल सिंगल एलिमेंट्स में तोड़ के हम लोग कर देंगे, तो वो आपका पहले ये 1 0 था, तो बाद में ये दोनों को अलग अलग कर दिया, तो पिवट करके तो वो वैल्यूज आपके इस ऑर्डर में आ जाते हैं। तो फाइनली हमारे पास लेफ्ट एरे में ये 0 1 आएगा, और पिवट आपका जो स्टार्टिंग था वो अपनी जगह पे था, और राइट एरे जो था वो आपका ये 6 और उसके बाद ये 7 8 9 ये ऑर्डर में आ जाता है, जो फाइनली आपको इसको देता है। ये थोड़ा सा फंडामेंटली, ये अगर आप इसको देखो तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि ये रिकर्शन का इस्तेमाल करता है। रिकर्शन का इस्तेमाल क्या करता है कि ये डिवाइड एंड कॉन्कर करता है। आप एक वैल्यू को आर्बिट्ररी वैल्यू ले लेते हो, और यहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया कि जो पिवट चूज करने का जो तरीका है वो अलग अलग जगहों पे, अलग अलग बुक्स में, अलग अलग साइट्स में आप देखोगे तो वो पिक करने का जो तरीका है या पिक करने का जो लॉजिक है दैट कैन बी डिफरेंट। आप पहले वाले को पिक कर सकते हो एज द पिवट, आप मिड वाले को पिक कर सकते हो एज द पिवट, आप लास्ट वाले को पिक कर सकते हो जैसा हमने पिक किया था। तो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन दैट कि आप किसको पिक कर रहे हो एज योर पिवट। लेकिन बात यही होगी कि जैसे आप पिवट चूज कर दोगे तो उस बड़े एरे में उसको पहले अपनी जगह पे लेके आ जाओ, यानी ऐसे जगह पे उसको लेके आके रख दो कि जहां से उससे छोटे वैल्यूज की बाईं तरफ, बड़े वैल्यूज उसके दाईं तरफ। तो जैसे ही वो ऑर्डर सेट हो जाता है तो वो क्या होता है कि वो अपने पोजीशन पे ऑटोमेटिकली आ जाता है। अब इसके बाद बाकी का जो लेफ्ट और राइट सब एरे है वो सॉर्टेड नहीं है, उनके ऊपर फिर रिकर्सिवली यही काम करते रहना पड़ता है। राइट एरे को फिर आप क्या करो, उसमें से एक पिवट लो, फिर उसको पोजीशन पे डालो, फिर वो 2 अलग अलग छोटे छोटे एरेज में टूटेगा। ऐसे टूटते टूटते क्या होता है कि वो लास्टली जाके आपके ऐसे छोटे छोटे बन जाते हैं, तब हम लोग उसको फिर जोड़ देते हैं और फाइनली आपका ये कहीं ना कहीं सॉर्ट। अब अगर हम लोग इसको कॉन्सेप्चुअली सोचे ना, कि हम लोग को ये देख के लग रहा है कि ये तो बाकी के सॉर्टिंग एल्गोरिदम से ज्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्लेक्स इन टर्म्स ऑफ इसको रिप्रेजेंट करना है, ऑब्वियसली है, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें रिकर्शन और इन सब चीजों का इस्तेमाल किया गया। लेकिन यहाँ पे जो आपका अगर हम लोग इसको कहें कि इसका जो कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी है, कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम, वो जो होता है ना वो इसमें कम होता है कंपेयर टू अदर सॉर्ट्स, जो कि आपके मर्ज सॉर्ट या दूसरे जो मतलब अभी हम लोगों ने तो बबल सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट देखा था, इनसे ये फास्टर करता है, क्योंकि नंबर ऑफ आइटरेशंस जो इंटरनली वो करता है, वो नंबर ऑफ आइटरेशंस यहाँ पे कम होते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पे आपका जो लॉजिक होता है वो डिवाइड एंड कॉन्कर का होता है। और वहां पे कहीं ना कहीं जब हम लोग इसके लॉजिक्स को इम्प्लीमेंट करते हैं तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट है जिनको कि हम लोगों को एक्सप्लिसिटली सॉर्ट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, वो बाय वर्च्यू ऑफ द क्विक सॉर्ट का लॉजिक वो अपने आप सॉर्ट हो ही जाते हैं। जैसे कि ये 7 और 9 हमने लास्ट में देखा, इनको सॉर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप सॉर्ट हो गए, क्योंकि लास्ट में जाके जब मतलब एक यूनिट एलिमेंट में पहुंच गए तो ये अपनी जगह पे ऑलरेडी सेट हो चुके थे पहले से, तो हमें उसको करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो बाय वर्च्यू ऑफ दिस ये आपका जो क्विक सॉर्ट होता है ये कहीं ना कहीं बाकी के दूसरे सॉर्ट से कहीं ना कहीं फास्टर होता है इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टाइम। ओके, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, 2 सॉर्टिंग टेक्निक्स और है हमारे पास, उन 2 सॉर्टिंग टेक्निक्स को देख लेते हैं। अगला सॉर्टिंग टेक्निक जो हमें देखना है वो है आपका मर्ज सॉर्ट। तो ये मर्ज सॉर्ट जो होता है ना, ये मर्ज सॉर्ट भी हम लोग जो देखते हैं, ये मर्ज सॉर्ट का जो लॉजिक होता है ना, ये भी आपका क्विक सॉर्ट की तरह ही है, यानी ये भी एक तरह का डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच को यूज करता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपने एरे को डिवाइड करते रहते हैं, इसमें भी हम लोग छोटे छोटे एरेज के बीच। तो हम लोग यहाँ पे पहला काम ये करते हैं कि हम लोग ये डिवाइड एंड कॉन्कर का जो पूरा कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है कि आपके पास एक लार्जर प्रॉब्लम है, लार्जर प्रॉब्लम को छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड करो और छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को आप इंडिविजुअली सॉल्व करो, फिर फाइनली क्या करो, सारे जो सोल्यूशंस है उन सबको कंबाइन करो। तो हम लोग यहाँ पे ना इस पूरे सोल्यूशन को अगर देखना चाहें तो ये एक सिंगल आपका इलस्ट्रेशन है, इसी से हम लोग उसको समझ सकते हैं। ये आपको देखने में एक ट्री टाइप का लगेगा, लेकिन ये एक्चुअली इसको किस तरह से ब्रेक किया गया है उसको समझाया गया है।
तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये मैं अगर इसको लिख दूं यहाँ पे कि यहाँ पे अ प्रॉब्लम या एक एरे, यहाँ पे अगर हम लोग इसमें कहें कि इन दिस लिस्ट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर सब लिस्ट्स, each sublist is sorted individually. Finally, the sublists are combined to form the sorted list. ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि हम अपना बड़ा सा एक लिस्ट ले लेते हैं जिसको कि हमें सॉर्ट करना है और उसको तोड़ते चले जाते हैं छोटे 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 लिस्ट में, और तोड़ते तोड़ते क्या करते हैं उसको, मतलब हम लोग स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यूज में हम लोग उसको लेके आ जाते हैं और फिर उसको इंडिविजुअली सॉल्व करते हैं या उसको सॉर्ट करते हैं, स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट्स में लाके उसको सॉर्ट करते हैं। और स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट्स में लाके जब हम उसको सॉर्ट करते हैं उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है हमारा, हम उसको फिर जो सोल्यूशंस हमारे निकले या जो हमारे सबलिस्ट निकलते हैं जो स्मॉलेस्ट हमारे आ गए जिनको कि हम लोगों ने सॉर्ट किया छोटे हिस्सों में, उनको फिर क्या करते हैं हम लोग धीरे धीरे फिर वापस जोड़ना स्टार्ट करते हैं और जोड़ते हुए हम उनको सॉर्ट, मतलब जो छोटे प्रॉब्लम्स थे उन सबको फिर हम लोग जोड़ना स्टार्ट करते हैं। जोड़ते हुए भी हम क्या करते हैं उनको एक एक करके अपनी पोजीशन पे लाते रहते हैं। जैसे कि अगर इस एग्जांपल को हम लोग देखें 6 5 12 10 9 1, इसको क्या किया, दो हिस्सों में बांट दिया। पहले 6 5 12 एक तरफ, 10 9 1 एक तरफ, आधा आधा कर दिया। अब तीन को तो डेढ़ डेढ़ तो कर नहीं सकते, एक में 1 और एक में 2 कर दिया। जैसे एक लिस्ट को हाफ में डिवाइड किया 6 और दूसरे लिस्ट को हाफ में डिवाइड किया 5 एंड 12, यानी इसका जो दो सब लिस्ट निकला, एक में 6 है 1 यूनिट, दूसरे में 2 यूनिट है 5 एंड 12। सिमिलरली लेफ्ट में भी क्या किया, 10 9 1 3 था, इसको दो में डिवाइड किया, एक में 10 दूसरे में 9 1, दो डिवाइड हो गया। अब ये 6 और 10 ये तो और डिवाइड हो नहीं सकता, तो इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे ऐसे ही। 5 एंड 12 और डिवाइड हो सकता है, 5 को अलग कर दिया 12 को अलग कर दिया, 10 ऑलरेडी डिवाइड मतलब यूनिट लेवल पे ही है, 9 और 1 को फिर हाफ मतलब हाफ कर दिया, 9 और 1 को यहाँ पे लेके आया। अब क्या करना होगा, इस स्टेप को अगर तुम देखो यहाँ पे, ये जो हमारा पोजीशन है यहाँ पे हमारा जो है ना, ये जो डिवाइड का पार्ट है ये पूरा डिवीजन हमारा हो चुका है, यानी हमने पूरे इस एरे को छोटे 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 हिस्सों में तोड़ दिया है मिनिमम पॉसिबल में। अब हम क्या करेंगे, अब इनको हम जोड़ना स्टार्ट करेंगे। जोड़ना स्टार्ट करेंगे कैसे, पहले हम इनको जोड़ना स्टार्ट करेंगे जिस ऑर्डर में हमने इनको तोड़ा था उसी ऑर्डर में, लेकिन जब इनको जोड़ेंगे तो उनके पोजीशन को भी सॉर्ट करते चले जाएंगे। जैसे यहाँ पे पहले 6 था, इसको अभी तो कुछ नहीं कर रहे, 5 एंड 12 जो टूटा था इनको फिर जोड़ेंगे इनके ऑर्डर के हिसाब से। तो 5 एंड 12 अपने आप में पहले से ही ऑर्डर पे, 10 इंडिविजुअल था उसको छोड़ दिया, 9 और 1 को जब जोड़ा तो इनको सॉर्ट करके जोड़ा, तो ये क्या बन गया आपका 1 और 9 बन गया। तो ये दोनों, ये जो छोटे सब लिस्ट थे ये सॉर्ट हो गए, ये दो छोटे सब लिस्ट जो थे ये सॉर्ट हो गए, ये दोनों अभी तक पड़े हुए। अब क्या करेंगे, ये 6 और 5 1 2 को फिर हम लोग जोड़ेंगे और इंडिविजुअली इनको हम लोग क्या करेंगे, इनको सॉर्ट भी करते चले जाएंगे। तो यहाँ पे 5 12 यहाँ पे 6, तो जब 6 को यहाँ पे डालेंगे तो इन तीनों का जो सॉर्टेड एरे होगा उसको हम इनको जोड़ के बना लेंगे, तो ये बन जाएगा आपका 5 6 12। और जब यहाँ पे 10 1 9 को हम जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका 1 9 और 10, तो ये इंडिविजुअली आपका सॉर्ट हो गया, ये इंडिविजुअली आपका सॉर्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि इतना पार्ट आपका सॉर्टेड है, इतना पार्ट सॉर्टेड है। अब फिर इन सबको फिर हम लोग मर्ज करेंगे एक लार्जर सेट में, और फिर जब उस समय सॉर्ट करेंगे तो उस समय क्या करेंगे कि इसको फिर मर्ज करते वक्त इन सबको इंडिविजुअली मर्ज कर देंगे एक बड़े लिस्ट में, और इन सबको फिर ऑर्डर में भी यहाँ पे रखना होगा। लॉजिक यहाँ पे ये है, आपको ये लगेगा कि जब हम इसको वापस मर्ज करेंगे तब तो हमें फिर सारा कंपैरिजन वगैरह करते ही रहना पड़ेगा, तो बिल्कुल करना होगा। लेकिन लॉजिकली जब हम लोग इसको मर्ज करना स्टार्ट करते हैं ना, डिवाइड करने के बाद जब मर्ज करना स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं नंबर ऑफ आइटरेशंस जो हमें इन इंडिविजुअल स्मॉल सॉर्टेड लिस्ट को मर्ज करने में लगता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम होता है कंपेयर टू जो दूसरे सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स है, एक्सक्लूडिंग क्विक सॉर्ट। तो क्विक सॉर्ट के अलावा जैसे इंसर्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, उसमें जितने नंबर ऑफ हमें जरूरत पड़ती है आइटरेशंस की मर्ज करने में, सॉरी सॉर्ट करने में, उससे यहाँ पे आपको कम रहेगा, क्योंकि आपने क्या किया कि आधे को आपने यहाँ पे इतना तक सॉर्ट कर लिया, इतने को सॉर्ट कर लिया,
फिर आप क्या करोगे, यहाँ जब जोड़ोगे तब उनके लिए आपका पोजिशनिंग करना कहीं ना कहीं आपके लिए ईजी होगा, क्योंकि ये भी अपने ऑर्डर में है, ये भी ऑर्डर में, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल अनऑर्डर्ड वे में नहीं होगा। ऐसा हम लोग ना कई बार अपने रियल लाइफ में भी करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मैं तो ये कई बार करता हूँ, काफी लोगों का एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि आप लोगों का जो असाइनमेंट्स आता है, तो आप लोगों के असाइनमेंट्स में ना कई बच्चे होते हैं जो आप लोगों का एनरोलमेंट नंबर जो होता है, हमें क्या करना पड़ता है, आपके असाइनमेंट्स मिलते हैं, तो असाइनमेंट्स को जब हम चेक कर लेते हैं तो हमें वो आपका जो अवार्ड लिस्ट बनाना होता है उसको असेंडिंग ऑर्डर में बनाना पड़ता है। अब आप लोगों का वो जो एनरोलमेंट नंबर है ना, वो बड़ा मतलब बड़ा नंबर होता है, 10 डिजिट का, करीब 8-9 डिजिट का, 10 डिजिट का होता है। अब उसमें आप कैसे करोगे, मैं क्या करता हूँ कि हम लोग उसको इसी तरह से मर्ज सॉर्ट की तरह करते हैं। यानी मैं क्या करता हूँ कि आपका जैसे लोगों का ईयर रहता है ना सबका आपके एनरोलमेंट नंबर में, कोई साल 19 का होता है, कोई साल 20 का होता है, कोई साल 16 का होता है, तो 16, 17, 18 ऐसे करके रहता है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले 16 वाले सारे असाइनमेंट्स को अलग करता हूँ, 17 वाले को अलग करता हूँ, 18 वाले को अलग करता हूँ, 19 वाले को अलग कर देता हूँ। तो उससे क्या होता है कि मुझे पता है कि 16 वाला सब एक साइड सॉर्टेड है, 17 वाले एक साइड। अब 16 वाले को पकड़ता हूँ, उसको अलग से सॉर्ट कर लेता हूँ, उसका सब ऑर्डर में डाल देता हूँ। 17 वाले को लेता हूँ, सबको ऑर्डर में कर देता हूँ। 18 वाले को लेता हूँ, सबको ऑर्डर में कर देता हूँ। फिर क्या करता हूँ कि जो 16, 17, 18, 19 इन सबके जो बंच होते हैं, उन बंचेस को मैं क्या करता हूँ, सबको ऑर्डर कर देता हूँ। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं ये जो रियल लाइफ सिचुएशन आप लोग भी कई बार करते होंगे कि आप लोगों के पास चीजें आती हैं तो आप उनको अलग अलग, जैसे आपके पास पैसे होते हैं पर्स में, तो आप वो पैसों को अगर मतलब प्रॉपर, कई लोगों को ओसीडी होता है, मतलब वो मतलब पैसे को एकदम पर्स में एकदम पहले 10 का नोट, फिर 20 का नोट, फिर 50 का नोट, ऐसा भी कई लोगों को मैंने देखा करते हुए। तो अगर वैसा करना तो आपके पास सारे नोट बिखरे पड़े, तो आप उनको क्या करोगे, पहले सारे 500 के नोट रख दोगे, फिर 100 के नोट रख दोगे, फिर 20 के रखोगे, 50 के रखोगे, सबको करोगे। फिर क्या करोगे, इंडिविजुअली सबको, अगर आपको फिर उसके नंबर्स भी सॉर्ट करने का अगर मतलब कोई शौक है तो आप वो कर सकते हो। इंडिविजुअली एक एक कर लिया आपने बंडल्स को, देन उसके बाद इंडिविजुअली 10 के, फिर 20 के, फिर 50 के, फिर 100 के, 200 के, 500 के, आपने 2000 के फिर रख दिया, फिर उनको ऑर्डर कर दिया। तो दैट गेट्स यू अ सॉर्टेड लिस्ट। लेकिन वहां पे आपने इनिशियली क्या किया, सबको पहले डिवाइड किया, सबको तोड़ दिया, बिखरा दिया। फिर आपने क्या किया, छोटे छोटे हिस्सों को जोड़ना स्टार्ट किया, एक एक छोटे छोटे हिस्से जुड़ते चले गए, फिर फाइनली उन सबको जोड़ के आपने अपना पूरा लिस्ट तैयार कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये आपका हो सकता है कि मतलब कॉम्प्लेक्सिटी आपकी यहाँ पे थोड़ी ज्यादा हो, लेकिन आपका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है ये कंपैरेटिवली बबल सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट से कम होता है यहाँ पे। और क्योंकि ये वही सेम आपके डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच को फॉलो करता है, तो इन सम केसेस दिस इज अ मच क्विकर वे ऑफ sorting something or much easier way of sorting something rather than having a bubble sort or a quick sort thing. ठीक है। नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं आपका हीप सॉर्ट, विच इज लास्ट सॉर्ट दैट वी हैव। हीप सॉर्ट में को हम लोग सॉर्ट करते हैं। हीप बेसिकली क्या होता है, हीप जो डाटा स्ट्रक्चर होता है ना, वो हीप डाटा स्ट्रक्चर आपका एक ट्री स्ट्रक्चर होता है। ये ट्री बेस्ड मतलब ट्री बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर होता है, और बाइनरी ट्री इज सेड टू फॉलो अ हीप डेटा स्ट्रक्चर। हम कहते हैं कि आपका जो बाइनरी ट्री होता है जिसमें कि आप every node parent node can have a maximum of 2 child nodes, वो वाला जो आपका पॉसिबल मतलब जो लॉजिक होता है उसको हम लोग कहते हैं हीप, उसको हीप कहा जाता है। हीप का एक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है। कंप्लीट बाइनरी ट्री का क्या होता है कि ये भी आपका एक फुल बाइनरी ट्री की तरह ही होता है, लेकिन कंप्लीट बाइनरी ट्री उनको कहा जाता है जहां पे कि जितने भी लीफ एलिमेंट्स होते हैं वो आपके लेफ्ट की तरफ लीन करते हैं। यानी अगर आपके पास एक पेरेंट है जिसके पास 2 नोड्स है चाइल्ड, तो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक पेरेंट के पास अगर एक ही नोड है चाइल्ड है, तो वो हमेशा उसका लेफ्ट चाइल्ड में होगा, राइट में नहीं होगा, मतलब हम लोग कहते हैं लेफ्ट लीन होता है। और लास्ट लीफ एलिमेंट जो होता है उसका हो सकता है कि आपका राइट सिबलिंग ना हो, यानी कि उसमें हमेशा जरूरी नहीं है कि वो आपका मतलब राइट सिबलिंग या जिसको हम लोग राइट चाइल्ड कहते हैं वो ना भी हो, लेकिन लेफ्ट की तरफ लीन होना चाहिए। तो ये हम लोग जो हीप सॉर्ट के लिए जो हीप जो डेटा स्ट्रक्चर होता है वो इसी लॉजिक को फॉलो करता है। दूसरा एक लॉजिक ये होता है आपके हीप डेटा स्ट्रक्चर में कि ऑल द नोड्स इन द ट्री फॉलो द प्रॉपर्टी दैट दे आर ग्रेटर देन देयर चिल्ड्रन। मतलब हमेशा जो आपका पेरेंट होगा वो हमेशा अपने चाइल्ड से बड़ा होगा। यानी हमेशा जो रूट होगा, आप समझ सकते हो कि रूट में हमेशा सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होनी चाहिए, उसके नीचे उसके स्मॉलर वैल्यूज होते हैं। फिर उसके नीचे जो सब ट्री होगा वहां पे उसका जो रूट होगा सब ट्री का
वो अपने चाइल्ड से बड़ा होना चाहिए। तो इस तरीके से होता है। अगर आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हो तो उसको हम लोग कहते हैं मैक्स हीप, यानी सबसे टॉप पे सबसे बड़ा वैल्यू होना चाहिए। और अगर आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हो तो आपका जो सबसे टॉप पे होगा वो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा, जिसको हम लोग कहते हैं मिन हीप। तो ये हम लोग उसको यूज करते हैं। तो हीप सॉर्ट का पहले हम लोग छोटा सा एक नोट लिख लें कि हीप सॉर्ट की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। हीप, व्हाट इज अ हीप, वो पहले लिख लेता हूँ। हीप सॉर्ट की क्या प्रॉपर्टीज हमने अभी आइडेंटिफाई की थी कि जो आपका हीप डेटा स्ट्रक्चर होता है, हीप इज अ ट्री बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको छोटा कर लूँ थोड़ा सा फॉन्ट। हीप इज अ ट्री बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर, पहला इसका प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है इसका, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है इसकी, सेकंड प्रॉपर्टी इसकी है कि इट इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। व्हाट इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री, आप लोग पीछे नोट में देख लें इसको। और all nodes must follow the property that they are greater than their children, they are greater than their children। ठीक है, तो इसको हम लोग ये कर सकते हैं। अगर हम लोगों को इसको, ये हम लोग का लॉजिक होता है। तो अगर हम लोग इस तरह का ले लें तो दो एग्जांपल्स मैं यहाँ पे आपको ले लेता हूँ। यहाँ पे एक एग्जांपल्स इसका हीप का, जिसको हम लोग कहते हैं मैक्स हीप एंड मिन हीप। ये मैक्स हीप और मिन हीप है। यहाँ पे अगर आपका मैक्स हीप और मिन हीप को भी हम लोग कह ले, इफ लार्जेस्ट एलिमेंट इज एट द रूट एंड follows the heap rules downwards, it is called a max heap। इसके बाद होता है if smallest element is at the root and follows the heap rules, it is called min heap। ठीक है, यहाँ पे अगर आपका जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होता है वो अगर टॉप पे है और उससे स्मॉलर वैल्यू उसके नीचे है। सिमिलरली अगर सब ट्री को देखो तो सब ट्री का भी जो रूट है वो अपने चाइल्ड नोड से बड़ा है। तो अगर ऐसा अगर आपका फॉलो हो रहा है और सबसे टॉप पे आपका लार्जेस्ट वैल्यू है तो इसको हम लोग कहते हैं मैक्स हीप, जो कि आपके असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग वैल्यूज को असाइन कर, मतलब बेसिकली यहाँ पे पुट करते हैं। दूसरा होता है मिन हीप, जहां पे स्मॉलेस्ट वैल्यू टॉप में होती है और सारे के सारे वैल्यूज उसके नीचे होते हैं, उससे लार्जर होता है। सिमिलरली इससे नीचे का जो सब ट्री होगा उसमें भी स्मॉलेस्ट वैल्यू, मतलब इस सब ट्री का जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होता है वो यहाँ पे होगा और उससे लार्जर वैल्यूज उसके नीचे होगा, मतलब बेसिकली इसका उल्टा। तो उसको हम लोग कहते हैं मिन हीप कहते हैं। तो जब भी हमारे पास ये हीप्स होते हैं ना, हमारे पास एक एरे आता है। आपके बुक में जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं ना, मैं उन्हीं को यहाँ पे इलस्ट्रेशंस के तौर पे यूज कर रहा हूँ, बिकॉज दैट्स अ गुड इलस्ट्रेशन टू यूज एक्चुअली। तो हम लोग यहाँ पे एक यहाँ पे क्या किया गया ना कि एक फाइल या एक लिस्ट है जिसमें कि 2, 3, 81, 64, 4, 25, 36, 16, 9, 49 ये आपके वैल्यूज दिए गए। तो इसको क्या करते हैं कि इसको जब हम लोग पहले हम लोग जब इसको हीप बनाना पड़ता है ना, तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, इसको बाइनरी ट्री बनाते हैं। बाइनरी ट्री में क्या होता है, जिस ऑर्डर में ये वैल्यूज है उस ऑर्डर में पहले सबको डाल देते हैं। ठीक है, जैसे 2 डाला, 3, 81, 64, 4, 25, 36, फिर 16, 9, 49, मतलब एक एक लेवल को पहले कंप्लीट करते चले जाते हैं, फिर नेक्स्ट लेवल पे आते हैं। पहले पेरेंट, 2 चाइल्ड, फर्स्ट चाइल्ड लेफ्ट राइट, सेकेंड चाइल्ड लेफ्ट राइट, फिर फर्स्ट चाइल्ड के लेफ्ट नोड का लेफ्ट राइट, फिर उसके बाद का लेफ्ट। तो इस तरह से हम लोगों ने एक एक लेवल को कंप्लीट किया, जिस ऑर्डर में डेटा आया उस ऑर्डर में इंसर्ट करते चले गए इस ट्री में और यहाँ पे डाल दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि आपका यहाँ पे इसको अरेंज करना पड़ता है इनटू दिस पोजीशन, जो कि हीप का स्ट्रक्चर होता है, जो कि हम लोग यहाँ पे जो इस्तेमाल कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड अ मैक्स हीप। जहां पे सबसे जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी यहाँ पे उसको सबसे टॉप पे लेके जाएंगे और उसके बाद इसी रूल को फॉलो करते हुए जितना भी इससे नीचे का वैल्यू होगा
वो इससे छोटा होगा, 64 एंड 36। तो यहाँ पे आपके पास ये 81 यहाँ पे चला गया, 64 और 36 इसकी जगह पे आ गया, फिर 64 से नीचे उसके छोटे वैल्यूज है 16 एंड 49, 394 ये वैल्यूज हो गए। अब यहाँ पे ये जो बन रहा है ना, अब अगर देखोगे यहाँ पे तो 81 विच इज द टॉप मोस्ट वैल्यू, सबसे लार्जेस्ट जो वैल्यू होती है ना उसको हम लोग क्या करते हैं कि पोजीशन पे लेके चले जाते हैं टॉप पे। मतलब आपको सबसे पहले स्टेप में इस बाइनरी ट्री को जब हीप में कन्वर्ट करना है, आपका पहला स्टेप ये होगा कि इस पूरे बाइनरी ट्री का जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होगा उसको टॉप पे लेके आ जाओ। और जब आप टॉप पे लेके आओगे तो उस समय आपको ये भी मेंटेन करना होगा कि इससे नीचे जितने भी वैल्यूज हैं वो इससे स्मॉलर होने चाहिए, ठीक है, और उसी को रिकर्सिवली फॉलो करते चले जाए। तो यहाँ पे 81 आ गया, और 81 को हम लोग यहाँ पे कैसे लेके आए वो भी देखो। 81 यहाँ पे था, 36 यहाँ पे था, तो 81 को जब हम 2 के साथ लेके आते हैं तो 81 को यहाँ पे हमने जब पहुंचाया ऊपर, तो 2 को क्या करना पड़ेगा, उसकी जगह पर रिप्लेस करना पड़ेगा। तो 81 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। लेकिन 2 36 और 25 से स्मॉलर है, तो वो तो अपनी पोजीशन में गलत है। तो हमें फिर क्या करना होगा, पहले लेफ्ट को चेक करना होगा कि अगर हम 25 की जगह पे 2 को लेके आ जाते हैं तो क्या तब वो हीप को फॉलो करेगा इस स्ट्रक्चर में। तो देखेंगे वो भी गलत हो जाएगा, बिकॉज 25 वुड बी ग्रेटर देन 2 लेकिन 25 वुड बी स्मॉलर देन 36, तो वो भी गलत जगह है। फिर हम क्या करेंगे कि 2 को 36 की जगह पे लेके आएंगे। तो 2 को 36 की जगह पे लेके आए, 36 को 2 की जगह पे लेके आ गए। अब यहाँ पे जब लेके आ जाते हैं तब 36 इज ग्रेटर देन 25 एंड 2 बोथ, तो ये तो अपनी जगह पे सेट हो गया। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि यहां तक जब हमने सेट कर लिया, ये वाला जो पूरा सेट है ये अब क्या करता है कि इस वाले को गड़बड़ा देता है। क्योंकि हमने जब 81 को लाया यहाँ पे, तो 81 तो यहाँ आ गया, 81 से लेफ्ट में इसके सारे स्मॉल होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे गड़बड़ी यहाँ पे क्या है कि 3 जो है वो 64 से तो छोटा है, लेकिन ये अपनी जगह पे बैठा हुआ। तो फिर क्या किया जाता है कि 3 को पहले 64 की जगह पर रिप्लेस किया जाता है। तो 3 64 की जगह पे आ गया, तो जैसे ही 3 64 की जगह पे आएगा तो 64 यहाँ पे आ गया। 64 फिर देखेगा कि 64 से यहाँ पे 3 ग्रेटर है, ठीक जगह पे है। लेकिन 4 जो है वो 64 से स्मॉलर है, वो भी ठीक है। लेकिन यहाँ पे 4 के नीचे 49 पड़ा हुआ है, वो गलत है। तो ये 49 और 4 को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो 49 4 की जगह पे आ जाएगा, 4 49 की जगह पे आ जाएगा। तो यहाँ पे 64 49 से बड़ा है, 49 4 से बड़ा है, तो ये वाला सेट हो गया आपका सब ट्री। लेफ्ट में क्या हुआ कि 64 की जगह पे 3 की जगह पे हम 64 के लेके आए, और यहाँ पे आ गया था आपका 3 इस जगह पे। अब 3 के नीचे क्या था, 16 और 9 दोनों गलत है, क्योंकि 3 16 और 9 दोनों से छोटा है। तो हमें फिर देखना होगा कि क्या हमें 16 को ऊपर लेके जाना है या 9 को ऊपर लेके जाना है। अगर 16 को लेके जाते हैं और 3 को उसकी जगह पे लेके आते हैं तो ये हीप को फॉलो करेगा, यानी कि 16 से दोनों ही नीचे उसके स्मॉलर वैल्यूज होंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, 16 को यहाँ लेके जाएंगे और 3 को नीचे लेके आ जाएंगे। तो अब ये जो आपका हीप बना, ये आपके पूरे हीप स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, जहां पे ये टॉप पे आपका लार्जेस्ट वैल्यू और उसके नीचे ये पूरे रिकर्सिवली सारे के सारे हीप्स को फॉलो कर रहा है, यानी कि हर रूट के नीचे उससे स्मॉलर वैल्यूज है यहाँ पे। तो हमारा ये फर्स्ट लेवल का हीप बन जाता है। अब हम क्या करते हैं ना कि हमारा टॉप वैल्यू जो होता है वो हमारा क्या हो गया, वो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू, हम उसको वहां से पिक कर लेते और उसको पिक करके एक लिस्ट के अंदर डाल देते, यानी वो हमारा सबसे लार्जेस्ट वैल्यू उसको हमने पिक कर लिया। पिक कर लिया, अब हमारे पास जब ये पिक होके खत्म हो गया तो अब हमारे पास इसकी जगह तो चली गई ना, ये तो पेरेंट चला गया, इसकी जगह पे कोई तो रिप्लेस करेगा ना इसको। तब अगला स्टेप जो होता है वो अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप हो जाएगा आपका ये देखिए अगले 2 स्टेप में हमारा ये इस तरीके का बनेगा, जहां पे कि अब 81 को हमने हटा दिया वहां से, वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, वो लास्ट पोजीशन पे चला गया लिस्ट का एज द सबसे लार्जेस्ट वैल्यू। अब जैसे ही 81 को हटाया ना तो इसका जो राइट साइड वाला ट्री था वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन हमें किसी को तो यहाँ पे लाना होगा ना। या तो हम ये 36 को यहाँ लेके आ जाए, ठीक है, 36 को अगर यहाँ पे लेके आ जाएंगे तो गड़बड़ा जाएगा। 36 को यहाँ लेके आएंगे तो 64 36 से बड़ा है, वो तो गड़बड़ हो जाएगी। तो 36 वाला ये सब ट्री अपनी जगह पे रहेगा। हम क्या करेंगे, 64 को 81 की जगह पे लेके आ जाएंगे। 64 को 81 की जगह पे लेके आ गए। अब 64 को जब लेके आ गए तो यहाँ से एक पोजीशन तो नीचे से खाली होगा ना। तो 64 जब 81 की जगह पे आ जाएगा तो 64 की जगह पे कौन आएगा,
तो 16 और 49 में से जो सबसे लार्जेस्ट होगा वो जाएगा, तो 49 चला जाएगा यहाँ पे, और 49 की जगह पे कौन चला जाएगा, जो उसका चाइल्ड था वो। तो देखो यहाँ पे 49 और 4 चला गया, और 49 का जो यहाँ नीचे एक चाइल्ड बना हुआ था वो हमने यहाँ से हटा दिया, डिलीट कर दिया। बाकी का ये जो आपका 1639 था ये ऑलरेडी अपनी जगह पे है, जो कि इस चीज को कहीं पे भी वायलेट नहीं कर रहा। तो इस आइटरेशन के बाद जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू था अब 64, वो आपके टॉप पे चला गया। अब टॉप पे चला गया तो इसको भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं, और उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉर्ट करके रख लेंगे अपने पास। पहले यहाँ पे सॉर्टेड था 81, अब सॉर्टेड हो गया 81 और 64 दो आ गए। अब आपका हीप का साइज एक कम हो गया, 8 हो गया। अब जब 8 हो गया तो 64 जब हटा, 64 की जगह पे फिर कौन आएगा, तो इसके दो चाइल्ड हैं, दो चाइल्ड में से लार्जर चाइल्ड कौन है, 49, तो 49 अपनी जगह पे जाएगा। 49 जब अपनी जगह पे जाएगा तो 49 का दो चाइल्ड कौन था, 16 और 4, 16 और 4 में से लार्जेस्ट वैल्यू कौन था, 16 था, वो चला जाएगा। अब जब 16 ऊपर चला गया तो 16 का दो चाइल्ड है, 3 और 9, तो इसकी जगह पे कौन लेगा, तो दोनों में से लार्जेस्ट कौन है, 9, तो वो 9 इसकी जगह पे आ जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे 49 चला गया 64 की जगह पे, 64 की जगह पे आ गया 16, और 16 की जगह पे आ गया 9। तो ये आपका एक वैल्यू और यहाँ से जो लेफ्ट चाइल्ड था, राइट चाइल्ड था, वो चला गया, और ये आपका फिर एक सॉर्टेड हीप बन गया जहां पे लार्जेस्ट वैल्यूज ऑन द टॉप, और वो हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि 49 को भी हम लोग यहाँ से पिक कर लेंगे, और पिक करने के बाद फिर क्या होगा कि नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास अगला एक और कम हो जाएगा। तो यहाँ पे एक एक स्टेप में क्या होता है ना, कि एक एक स्टेप में आपके पास एक एक वैल्यू कम होती चली जाती है। तो हीप जब छोटा होता चला जाएगा आपका, तो आपके पास क्या होगा, नंबर ऑफ वैल्यूज जो आपको मैनेज करने हैं, यानी कि हमेशा हीप अपना स्ट्रक्चर फॉलो करता चला जा रहा है। स्ट्रक्चर क्या फॉलो करता जा रहा है कि टॉप पे लार्जेस्ट, उसके नीचे का जो सब ट्रीज है वहां पे भी पेरेंट में लार्जेस्ट, उससे नीचे स्मॉल। तब देखो यहाँ पे 49 था लास्ट, उसको हमने पिक कर लिया। तो 49 के दो चाइल्ड थे, 16 और 36, तो 16 और 36 में से कौन जाएगा अपनी जगह पे, तो 16 और 36 में से जब हम इसको भेजेंगे तब हमें क्या करना होगा ना, कि 16 और 36 में से जब हम इसको भेजेंगे तो 36 को हमने ऊपर भेज दिया। तो 36 को जब हमने ऊपर भेजा, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ बगल में इसको भी, ताकि हम लोग प्रीवियस स्टेट को देख सके। तो यहाँ पे 49 था, 16 36 था, 36 49 की जगह पे चला गया, 25 36 की जगह पे आ गया, ठीक है, 2 अपनी जगह पे बरकरार है, 16 अपनी जगह पे है, 9 और 4 यहाँ पे है। अब क्या हो गया कि जब 36 को आपने ऊपर भेजा, 25 को यहाँ भेज दिया, तो आपके पास क्या हुआ, 36 का जो लेफ्ट चाइल्ड है वो तो खाली हो गया ना। और यहाँ पे क्या है कि इस साइड में अगर आप देखो तो यहाँ पे ये सब ट्री पूरा है, इस सब ट्री में हमारे पास ये 25 जब हट जाएगा तो एक खाली हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 3 को जो यहाँ पे एक लीफ है इसको उठा के इस सब ट्री के लीफ में जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमने 25 के नीचे 3 को जोड़ दिया। जब इसको जोड़ दिया तो हमारा ये फिर आपका वही कंप्लीट बाइनरी ट्री वाला सिस्टम सेट हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग इसको आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इसको वापस से पोजीशन पे ले आता हूँ, जगह छोटी करके, ये हो गया हम लोग का। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये सेट हो गया। अब 36 जो है दैट इज द लार्जेस्ट वैल्यू, और बाकी का सारा अपनी जगह पे यहाँ पे सेट है। अब इसके बाद क्या होगा कि 36 को हटा लेंगे, पिक कर लेंगे, 36 की जगह पे कौन सा आएगा, 25, क्योंकि दोनों में वो लार्जेस्ट है। 25 यहाँ पे आ गया, 16 अपनी जगह पे, 3 ऊपर आ जाएगा, 3 और 2 में से तो 3 आ गया, बाकी रह गया, तो फिर 25 आ गया। अगले स्टेप में हम ये देखेंगे कि इस 25 में से भी हम लोग इसको पिक कर लेंगे, तो हमारे पास और छोटा हो जाएगा हमारा हीप। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको देख लेते हैं, ये आपका नेक्स्ट स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप में 25 हमारा हट जाएगा, 25 की जगह पे कौन आ जाएगा, 16 और 3 में से 16 आ जाएगा, 16 की जगह पे 9 आ जाएगा, 9 की जगह पे आपका आ जाएगा, 16 की जगह पे 9 आ गया, 9 के नीचे आपका यहाँ पे 16 की जगह पे 9 आ गया, 9 की जगह पे यहाँ जो था 9 ऊपर चला गया, तो इसकी जगह पे यहाँ पे 4 और 2 दो बच, ये एक खाली हो गया लेफ्ट वाला। अब यहाँ पे हमारे पास एक बचा हुआ है, इधर एक राइट चाइल्ड है, इधर एक लेफ्ट चाइल्ड है, तो हम लोग हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये वाला जो हमारे पास चाइल्ड होगा, ये जो 3 के नीचे जो ये 2 है, इसको हम यहाँ से हटा देंगे और उसको पोजीशन कर देंगे यहाँ पे, इस जगह पे, क्योंकि 9 ऊपर चला गया तो इसका लेफ्ट चाइल्ड खाली हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको पोजिशन कर देंगे, ताकि हम लोग का ये हमेशा कंप्लीट ट्री के लॉजिक को फॉलो करता रहे और हीप को भी फॉलो करता रहे। 16 फिर आपका टॉप पे चला गया, 16 टॉप पे चला गया, उसको सॉर्टेड एरे में डाल दिया, 16 की जगह पे 9 और 3 में से 9 चला गया, 9 की जगह पे 4 और 2 में से 4 चला गया, 2 यहाँ पे आ गया। तो ये आपका एक स्टेप और कंप्लीट हो गया। तो धीरे धीरे ये आपका छोटा होता चला जा रहा है।
अब लास्ट कुछ स्टेप्स बचे हुए हैं हमारे पास, जिनको मैं एक साथ यहाँ पे, लास्ट में हमारे पास यहाँ पे 9 बचा हुआ है, 9 को हटा लेते हैं हम लोग, सॉर्ट कर लेते हैं। तो 9 की जगह पे आ जाएगा 4, 4 की जगह पे आ जाएगा 2, तो आपका ये वाला ट्री बचेगा। फिर यहाँ से 4 हट जाएगा, 4 की जगह पे आ जाएगा 3, 3 का चाइल्ड आ जाएगा 2, फिर 3 हट जाएगा तो बचेगा 2, 2 को भी हट गया तो फिर आपका कुछ भी नहीं बचा, तो ये आपका एम्प्टी हो गया और आपका पूरा का पूरा जो एरे है वो आपका सॉर्ट हो गया यहाँ पे यूजिंग दिस हीप सॉर्ट। तो इसमें मेन जो काम होता है वो होता है कि पहले आपके लिस्ट को बाइनरी ट्री बनाना, और देन अगला स्टेप होता है कि आइटरेटिवली इस पूरे ट्री को एक तरह से रीअरेंज करना इनटू अ हीप, जहां पे कि ऑलवेज आपका कोई भी पेरेंट जो होगा दैट शुड ऑलवेज बी द लार्जेस्ट वैल्यू, और उसके नीचे जो होंगे उससे छोटे वैल्यूज होंगे। ये वाला फॉलो आपको करना होता है। हाँ, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है इन प्रोग्रामिंग, ये अलग अलग तरीके से होता है। कई लोग इसको मतलब इसको यूजुअली हम लोग क्या बोलते हैं उसको, रिकर्सिव फंक्शंस का इस्तेमाल करके करते हैं, जहां पे कि हम लोग एक क्रिएट हीप करके एक फंक्शन बना लेते हैं, जिसमें हम एक पूरे ट्री को भेज देते हैं, और ट्री को क्या करता है कि वहां पे लॉजिक के हिसाब से पूरा लॉजिक लिखा रहता है, वो क्या करता है कि पूरे ट्री को रीअरेंज करके आपको फिर लौटा देता है। फिर आप जब लौटाया हुआ हीप वापस मिलता है आपको, तो आपको सिर्फ उसमें से क्या करना पड़ता है, पेरेंट जो रूट है उसको उठा लेना पड़ता है। फिर रूट जब निकल गया उसके जगह पे एक वैल्यू को सेट कर देते हैं, फिर हम लोग रीअरेंज हीप या क्रिएट हीप को फिर कॉल करते हैं, तो वो फिर बचे हुए नोड्स के साथ फिर क्रिएट करता है। तो ये रिकर्सिवली ये काम आपका चलता रहता है और वो पूरे चीजों को सॉर्ट कर देता है एक साथ। हीप जो होता है वो एक कंप्लीट ट्री होता है। कंप्लीट बाइनरी ट्री होने का मतलब क्या है कि ऑलवेज लेफ्ट की तरफ लीन्ड होता है, और यहाँ पे जो आपका चाइल्ड होता है वो, मतलब बाइनरी ट्री जब भी हम लोग सेट करते हैं वो क्या होता है कि वो लेफ्ट टू राइट की तरफ फ्लो करता है। मतलब जब आप बना रहे थे यहाँ पे भी तो आपने देखा था कैसे बनाया था, पहले रूट लेफ्ट राइट, फिर लेफ्ट का रूट लेफ्ट राइट, रूट का लेफ्ट राइट, फिर हम लोग इस तरफ से सेट कर रहे थे, यानी कि हम लोगों के पास हमेशा ना लेफ्ट की तरफ वो लीन्ड होता है। वो कंप्लीट ट्री का हम लोगों ने कंप्लीट बाइनरी ट्री का डेफिनेशन में पढ़ा था ना कि ऑलवेज इट शुड बी लेफ्ट लीन। लेफ्ट लीन का मतलब होता है कि आपके पास अगर यहाँ पे लीव्स हैं तो वो लीव्स हमेशा लेफ्ट की तरफ से राइट की तरफ बढ़ेंगे। मतलब अगर आपके पास यहाँ पे लीफ नोड्स है, जैसे यहाँ पे 2 नोड्स है, यहाँ पे पहले आपका 2 नोड आ गया तो इसमें भर दिया हमने, फिर एक नोड आया यहाँ भरा, एक और होता तो 4 के नीचे आता, फिर अगर एक नोड आता तब 25 के नीचे आता, फिर 2 नोड आते हैं तो इसके नीचे आता, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते। उसी फिलोसफी को यहाँ पे फॉलो किया गया था। यहाँ पे देखो क्या किया गया, तो यहाँ पे देखो 49 को जब हमने हटाया ना यहाँ से, तो 49 को जब हमने यहाँ से हटाया तो यहाँ 2 बचे हुए थे इसके चाइल्ड, 16 और 36। तो 16 और 36 में से ऑब्वियसली 36 बड़ा था तो वो चला गया उसकी जगह पे। अब 36 के नीचे 2 नोड था, 25 और 2, तो 36 की जगह कौन लेगा, 25 लेगा, तो 25 उसकी जगह ले लेता है और 2 यहाँ पे आपका बच जाता है। अब अगर आप इस स्टेप को देखो तो यहाँ पे अगर आप 5 को ऊपर लेके जाओ तो यहाँ पे देखोगे ना कि इसका जो लेफ्ट वाला ये नोड है ये तो खाली हो जाता है ना, यहाँ तो कुछ रहेगा नहीं। हाँ, यहाँ 25 के नीचे यहाँ 2 रहेगा और 25 पे लेफ्ट में तो कुछ भी नहीं रहेगा ना, ये ब्लैंक रहेगा। तो जबकि हमारा जो कंप्लीट बाइनरी ट्री का लॉजिक है वो क्या कहता है कि ये आपका लेफ्ट लीन्ड पूरा कंप्लीट ट्री होना चाहिए। तो यहाँ पे आप अगर उस ट्री को देखते तो अगर यहाँ से इस चीज को अगर समझ लो यहाँ नहीं है तो कैसा होता है, 36, 16, 25, फिर 16 के नीचे 9, 4, 25 के नीचे 2 और फिर 9 के नीचे यहाँ पे आपका रहता 3। तो ये थोड़ा सा ना मतलब वो अनइवन रह जाता। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, पहले पूरे एक लेयर को पूरा फिल करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे वो जगह खाली हो गई थी तो दैट्स व्हाई दिस नोड वाज पिक्ड एंड पुश्ड ओवर देयर, ताकि वो आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री को लॉजिक को फिर फॉलो कर ले। तो यहाँ पे वो इसलिए आ गया उसको। ओके, एनीवेज, तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं पे कंक्लूड करते हैं।